आज हम देखेंगे आर्य समाज और दयानंद सरस्वती के बारे में। दयानंद सरस्वती ने जो हिंदू धर्म है उसमें जो सुधार करने के लिए प्रमुख रूप से जो आंदोलन चलाया गया वो आर्य समाज के नाम से जाना गया था, जो कि वेदों के आधार पर स्थापित एक प्रमुख समाज था, जिसके प्रमुख लक्ष्य था जो वेदों के ऊपर आधारित बातें थी उन बातों के आधार पर ही सामाजिक जो ताना बाना था उसको बुनना था। इसके अलावा इस आर्य समाज का जो मुख्य उद्देश्य था वो प्राचीन जो वैदिक धर्म है उसको शुद्ध रूप से उसकी पुनर्स्थापना करना ये चाहते थे। इसके लिए जो दयानंद सरस्वती है उन्होंने जो धार्मिक और सामाजिक जो समानता है उस समानता को स्थापित करना चाहते थे। ये पश्चिमी संस्कृति के विरोधी थे और भारतीय संस्कृति के बहुत बड़े पक्षधर थे। ये भारतीयों को उनका जो गौरवशाली अतीत है उनसे परिचित करवाकर कहते थे कि आज जो भी पश्चिमी जगत ने उपलब्धियां हासिल की है वो उपलब्धियां हमने बहुत ही पहले यानी प्राचीन काल में ही हमने प्राप्त कर लिए, लेकिन जो धार्मिक आडंबर और कुरीतियां हैं उनके कारण उस चीज़ को हम क्या कर चुके भूल चुके हैं। इसी कारण उन्होंने तर्क के आधार पर अपनी बात कही और वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। तो नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार और आपका मेरे चैनल स्टडी 58 के अंदर स्वागत है। वीडियो को लाइक कर दें और लाइक करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो को व्यवस्थित प्रारंभ करने से पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स के अंदर आपको बताना है और इसके बारे में मैं इससे पूर्व वीडियो के अंदर बता चुका हूँ। आपको बताना है कि केशव चंद्र सेन के प्रयासों से कौन से दो समाजों की स्थापना हुई थी, उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। अब देखेंगे हम इसे विस्तार से। आर्य समाज आंदोलन का मुख्य उदय ब्रिटिश साम्राज्य एवं पाश्चात्य विचारधारा के प्रभावों की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था। किसके रूप में? प्रतिक्रिया, यानी जो ब्रिटिश और पाश्चात्य विचारधारा उसको रोकने के लिए जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति को क्या कर रहा था, समाप्त कर रहा था और भारतीयों को हीन किए हुए था, भारतीयों के अंदर हीनता की भावना भरी जा रही थी, तो उनके प्रति उसको रोकने के लिए अवरोध के रूप में और हिंदू धर्म के अंदर सुधार के लिए ये प्रारंभ हुआ था। आर्य समाज तत्कालीन समाज सुधार आंदोलन से भिन्न था, अलग था। किस मामले में अलग था इसकी हम बात करेंगे। इसने मुख्य रूप से हिंदू धर्म और समाज में सुधार का कार्य किया। किसका कार्य किया? हिंदू धर्म के अंदर सुधार का। तो सबसे पहले जो हिंदू धर्म की बात की थी, यानी और भी जो जितने भी हमने पढ़े उनके लिए ऐसा कोई लक्ष्य नहीं था कि हिंदू धर्म के बारे में था, यानी बाकी सभी जितने भी व्यक्ति जैसे राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ा तो वो सब के लिए थे, लेकिन यह दयानंद सरस्वती ने जो अपना मुख्य लक्ष्य बनाया था वो हिंदू धर्म के अंदर जो फिर रूढ़ियाँ आई, आडंबर आ गए, बुराइयाँ आ गई, उनको समाप्त करना इनका लक्ष्य था। इनका मुख्य उद्देश्य ये हिंदू धर्म और समाज में कालांतर, देखो इसका संधि विशेष होता है काल प्लस अंतर। काल मतलब समय होता है, यानी अंतर मतलब जैसे जैसे समय बीतता जाता है, यानी समय के बीतने के साथ में इसमें कुछ रूढ़ियाँ आ जाती है, यानी जिसका कोई औचित्य नहीं, जो न शास्त्र प्रमाणित होती न ही उसका कोई आधार है, जो अपने आप ही मनगढ़ंत रूप से लोगों द्वारा कुछ ऐसी प्रथाएं इसके अंदर डाल दी जाती, उनको समाप्त कर प्राचीन वैदिक धर्म के शुद्ध रूप को पुनर्स्थापित करना था, जिसका वर्णन वेदों के अंदर दिया गया। उस धर्म को, ये प्राचीन वैदिक धर्म को ये पुनर्स्थापना चाहते थे। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म, ये ध्यान रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है, 1824 ईस्वी के अंदर गुजरात के मोरबी के पास टंकारा गांव के एक ब्राह्मण परिवार के अंदर हुआ था। यानी इनके जो पिताजी थे वो बहुत ही बड़े ब्राह्मण परिवार से संबंधित, यानी उच्च परिवार के अंदर इनका जन्म हुआ था। इनके बचपन का नाम, ये भी कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया, मूल शंकर था। इसके बाद में इसको जब दयानंद सरस्वती नाम दिया गया। इनके पिता अंबाशंकर वेदों के विद्वान थे, लेकिन वो कर्मकांड किया करते थे, यानी शिव जी के जो मंदिर थे उसमें ये पुजारी थे। बचपन से ही दयानंद चिंतनशील थे, काफ़ी सारी बातों के ऊपर वो अपना ध्यान लगाया करते थे और उस समय की जो प्रचलित व्यवस्थाएं थी, धार्मिक आडंबर या रीतियां थी, उनसे ये खुश नहीं थे। तो एक बार इनको क्या हुआ था, इनके पिताजी को कहीं किसी काम से वहाँ मंदिर में नहीं आ पाए, कहीं जाना हो गया, तब उन्होंने दयानंद सरस्वती को वहाँ पर भेजा। तो दयानंद सरस्वती ने क्या देखा कि जो शिवलिंग था उस शिवलिंग के ऊपर एक चूहा चढ़ा हुआ, और जो उसके ऊपर भगत चढ़ा रहे थे चढ़ावा, उसको वो क्या कर रहा था, खा रहा था। तो इसी बात को लेकर के इनके मन में ये बात आ गई
कि जब शिवलिंग के ऊपर भी चूहा चढ़ गया, यानी उसकी धारणा यहाँ से हट गई और वो मूर्ति पूजा के क्या हो गए, विरोधी हो गए थे। इसके बाद ये लगभग 15 वर्ष तक ज्ञान की खोज के लिए विभिन्न गुरुओं के पास गए, लेकिन इनकी जो पिपासा वो शांत नहीं हुई। अंत में 1860 में इनकी मथुरा के स्वामी विरजानंद, जो एक अंधे गुरु थे, उनसे भेंट हुई और उनसे इनकी ज्ञान की बात हुई। और स्वामी विरजानंद जी ने इनकी जो ज्ञान की पिपासा थी उस पिपासा को शांत किया और इसी के फलस्वरूप ये इनके आध्यात्मिक गुरु हुए। स्वामी दयानंद विरजानंद से प्रभावित होकर उनके क्या बन गए, शिष्य बन गए। स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक धर्म सुधारक एवं समाज सुधारक के रूप में देश के विभिन्न स्थानों पर इन्होंने क्या किया था, भ्रमण किया था। भ्रमण करके विद्वानों से इन्होंने क्या किया था, शास्त्रार्थ। यानी ये मूल रूप से कहाँ से थे, जो गुजरात का मोरबी के टंकारा ग्राम, जिसे आप अगर इसकी जगह आपको आ जाए काठियावाड़, तो ये काठियावाड़ क्षेत्र पड़ता है, जो मोरबी इलाका है टंकारा, और ये गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र के निवासी थे। हालांकि इनका कार्य क्षेत्र संपूर्ण भारत था। विशेषकर इनका जो सर्वाधिक जो सफलता इनको जो आर्य समाज को मिली थी वो उत्तर भारत में मिली थी। और इसका अगर सर्वाधिक लोकप्रियता की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय ये उत्तर पश्चिमी यानी लाहौर वाला ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र में हुआ था। जबकि इसकी स्थापना की बात करें तो पश्चिमी भारत में यानी बम्बई के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। बंगाल के समाज सुधारक केशव चंद्र सेन के प्रयासों से इन्होंने अपने विचारों को संस्कृत के स्थान पर हिंदी में व्यक्त किया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और अभी जो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम हुई थी उसमें यही क्वेश्चन आ चुका है। यानी इससे पहले ये अपने विचारों को संस्कृत के माध्यम से व्यक्त करते थे। और जब केशव चंद्र सेन ने समझाया कि भाई इस तरीके से आप करोगे तो जो जन साधारण है वो आपकी भाषा को नहीं समझ पाएगा और इससे जन साधारण के ऊपर कोई आपका प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो आप ऐसी भाषा चुनिए जिससे जन साधारण को उसकी जानकारी प्राप्त हो, जन साधारण को वो समझ में आए। तो इसी कारण इन्होंने संस्कृत के स्थान पर जो कौन सी हिंदी भाषा में अपने विचार है उसको व्यक्त करना प्रारंभ किया। दयानंद सरस्वती ने अपने विचारों को हिंदी में लिखी कौन सी पुस्तक थी, सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक में भी लिखा। तो आपको ध्यान में रखना है सत्यार्थ प्रकाश का कौन सी भाषा में लिखी गई थी, हिंदी में। इस चीज़ को ध्यान रखना क्योंकि कहीं मैंने एक गाइड वगैरह थी उसमें लिखा था, उसमें एक क्वेश्चन था जिसमें संस्कृत भाषा का इसका लिखा हुआ था। तो आप चीज़ को थोड़ा ध्यान रखें, व्यक्त कीजिए। दयानंद सरस्वती ने 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी। कब की थी, 10 अप्रैल, इसकी डेट है 10 अप्रैल 1875 को बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की और इसके सिद्धांत व नियम बनाए गए। और बाद में लाहौर में 1877 में आर्य समाज के सिद्धांत पुनः स्थापित किए जाए। एक बार ऐसा क्वेश्चन आज भी चुका है, आपको ऐसा भी पूछा जाए कि लाहौर में आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी, तो आपको बताना है 1877 ईस्वी के अंदर। दयानंद सरस्वती और आर्य समाज से संबंधित जो उनके द्वारा किए गए कार्य है वो निम्नलिखित है। उन कार्यों के ऊपर हम भी दृष्टि डालेंगे। अब तक उनके बारे में हमने देख लिया कि किस तरीके से उनकी जो बेसिक चीज़ें थी, भूमिका वगैरह वो देखी, उनका जन्म के बारे में, उनके पिताजी क्या, उन सारी चीज़ों के बारे में देखा। अब हम इनके विचारों के बारे में देखेंगे कि उनके समाज के क्षेत्र में आदि सभी क्षेत्रों में उनका कैसा योगदान रहा था। उसी योगदान के ऊपर हम क्या करेंगे, अभी प्रकाश डालेंगे। तो सबसे पहले हम उसकी तरफ बढ़ेंगे, सामाजिक सुधार। आर्य समाज ने समाज सुधार के कार्य करते हुए सामाजिक समता और समरसता की बात की, यानी सबको ऊंच नीच की भावनाओं को समाप्त करना चाहते थे और सभी प्रेम और भाईचारे से रहे। आर्य समाज ने वर्ण व्यवस्था को जन्म के स्थान पर कर्म के आधार पर माना। यानी वर्ण व्यवस्था जो 4 प्रकार के हमारे वर्ण माने गए, क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण और शूद्र, जिसमें सबसे सर्वोच्च स्थिति ब्राह्मणों की मानी गई और सबसे निम्न स्थिति शूद्रों की मानी गई। तो उन्होंने जो अभी ये वर्ण व्यवस्था जो कालांतर के अंदर क्या हो गई थी, ये जन्म आधारित हो गई थी। तो इन्होंने जन्म के आधार पर, वेदों के आधार पर बताया कि वो कर्म आधारित होनी चाहिए। यानी कोई व्यक्ति कौन से वर्ण में रहेगा इसका निर्धारण उसका कर्म करेगा, न कि उसका जन्म करेगा या किस जाति में जन्म हुआ उसके आधार पर। जैसे वर्तमान में ब्राह्मण का बच्चा ब्राह्मण होता है, क्षत्रिय का बच्चा क्षत्रिय कहलाता, वैसे नहीं। इन्होंने कहा था जो जैसा कार्य करेगा, जैसे प्रारंभिक समय में राजा जनक थे, है ना, वो क्षत्रिय होते हुए थे भी क्या थे, ब्राह्मण थे, क्योंकि वो क्या कहते ज्ञान के महान विद्वान हुआ करते थे। ऐसे और भी बहुत सारे हैं, जैसे
परशुराम जी थे तो वो जन्म से ब्राह्मण होते हुए भी उनका कर्म क्या था, क्षत्रिय था, तो वो क्षत्रिय वर्ण के रूप में, तो इस तरीके से बातों के ऊपर ये मानते थे कि भाई वर्ण है, वर्ण की जो व्यवस्था है वो जाति आधार पर न होकर के कर्म के आधार पर होनी चाहिए। इन्होंने जाति प्रथा और छुआछूत का विरोध किया। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि छुआछूत का वर्णन हमारे संविधान के कौन से भाग के अंदर किया गया। इसके अलावा उन्होंने स्त्रियों की जो स्थिति है उसको सुधारने का प्रयास किया और स्त्रियों मुख्य रूप से बाल विवाह यानी छोटी उम्र में ही लड़कियों का क्या कर दिया जाता था, विवाह कर दिया जाता था। इसके लिए इन्होंने आर्य समाज ने एक आयु निर्धारित की थी जिसमें लड़कों के लिए न्यूनतम आयु जो 25 वर्ष थी और लड़कियों के लिए न्यूनतम आयु 16 वर्ष इन्होंने निर्धारित की थी। इसके अलावा पर्दे प्रथा जिसके अंदर स्त्रियों को घरों के अंदर घर की चार दीवारी में कैद रखा जाता था, घर से बाहर नहीं निकलने दिया। अगर बाहर चली भी जाती थी तो उनके जिस गाड़ी या वाहन में चली जाती थी उसके चारों ओर पर्दा लगाया जाता था। इस तरीके की व्यवस्था का इन्होंने विरोध किया। इसके अलावा जो दहेज प्रथा है जो वर्तमान समय में सबसे बड़ा, आज जितना भी शिक्षित समाज हो रहा है उसके मुकाबले ये दहेज प्रथा उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जिसमें वधू का एक मूल्य किया जाता है और समाज के अंदर ये कष्टों का सबसे बड़ा कारण है। इसके अलावा बहुविवाह, एक से अधिक पत्नियां रखना आदि सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने का इन्होंने प्रयास किया। विधवा स्त्रियों की स्थिति सुधारने के लिए भी इन्होंने प्रयास किए और इसके लिए उन्होंने विधवा आश्रम भी स्थापित किए ताकि विधवाओं की स्थिति क्या है, अच्छी की जाए, उसका स्तर उठाया जाए, उन्हें सक्षम बनाया जा सके। स्त्री और पुरुषों की समान बात की थी, यानी उन्होंने समानता की बात की कि स्त्री और पुरुष दोनों एक समान स्तर होना चाहिए, दोनों में कोई भेद नहीं है। जैसे कि आज अब हम देखते हैं कि इतने आधुनिक समय आ गया फिर भी जैसे ऊपर देखिए दहेज प्रथा जैसी कुरायाँ और स्त्री पुरुषों के अंदर हर क्षेत्र के अंदर जो भेदभाव किया जाता है, इस भेदभावों को हमारे वेदों के आधार पर निरर्थक बताया गया है। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में भी इन्होंने कार्य किए। दयानंद सरस्वती ने वेदों के आधार पर बताया कि क्षुद्रों और स्त्रियों को वेद पढ़ने और यज्ञोपवीत धारण करने की मनाही नहीं है, यानी वे भी इसे धारण कर सकती है। और जबकि बाकी अब तो क्या है, स्त्रियां यज्ञोपवीत नहीं धारण कर सकती, वो वेद नहीं पढ़ सकती, वैसे शूद्रों के बारे में। और आज भी कई ऐसे धर्म हैं जिनके अंदर ये माना गया है कि स्त्रियां मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती, स्त्रियां भक्ति नहीं कर सकती, आज कई सारी चीज़ें हैं जो इनका इन्होंने उस समय विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि जिन हिंदू रीति रिवाज परंपराओं और मान्यताओं की अनुमति कौन नहीं देता, हमारे वेद नहीं देते, उन सभी को हमें क्या करना चाहिए, त्याग देना चाहिए। बिल्कुल उन्होंने वेदों को ही सर्व प्रमुख माना और कहा कि वेदों के विरुद्ध अगर कोई बात है तो उस बात को मानने योग्य नहीं है। यानी उन्होंने जो अपनी बात थी उस तर्क के आधार पर उन्होंने अपनी बात को सिद्ध किया था और इसी आधार पर उन्होंने जो हिंदुओं की जो रूढ़िवादिता है, उनकी जो जातिगत कठोरता है या अस्पृश्यता है, मूर्ति पूजा है, कर्मकांड है, पुरोहितवाद है, चमत्कार जैसी चीज़ें, इनमें इन्होंने विश्वास नहीं किया। इसके अलावा जीव हत्या है और उस समय हिंदुओं को कूप मंडूक बनाने के लिए जो समुद्री यात्रा पर रोक लगा दी गई थी हमारे धार्मिक ठेकेदारों ने। इसके अलावा पुरोहित लोग श्राद्ध आदि निकालकर कितनी सारी बातें किया करते थे, उनकी इन्होंने कड़ी आलोचना की। और इसके साथ में इन्होंने पुराणों की भी आलोचना की और इन्होंने यहाँ तक कहा पुराणों के बारे में कि ये पुराणों की रचना तो स्वार्थी अज्ञानी पुरोहितों ने की है और इसने क्या कर दिया, हिंदू धर्म को दूषित कर दिया। तो इस तरीके से बहुत सारी बातें इन्होंने इस क्षेत्र के अंदर की हैं। अब इनके देखेंगे धार्मिक विचार। धार्मिक क्षेत्र में दयानंद सरस्वती ने न केवल हिंदू धर्म में कालांतर में आई त्रुटियों को सुधारने का प्रयास किया, बल्कि ईसाई और इस्लाम मजहब में व्याप्त बुराइयों को भी इन्होंने क्या किया था, उजागर किया था। दयानंद सरस्वती ने वेद को हिंदू धर्म का क्या करते थे, ये वास्तविक आधार मानते थे, यानी वेद ही हिंदू धर्म के वास्तविक आधार हैं और वेदों के विरुद्ध किसी भी बात को वो सत्य नहीं मानते थे, शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास करते थे। उन्होंने कहा वेदों की ओर लौट चलो। ये कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वेदों की ओर लौट चलो का नारा किसने दिया था। वे वेद को ईश्वर प्रेरित यानी मानव रचित नहीं, ईश्वर द्वारा प्रदत्त मानते थे। वेद को ईश्वरीय ज्ञान मानने के साथ उन्होंने कहा कि वैदिक जो मंत्रों की व्याख्या है वो तरक्की कसौटी पर कस करके विवेक से होनी चाहिए, न कि मनगढ़ंत तरीके से। तो इस तरीके से उनके विचार उस अपने समय काल में काफी क्रांतिकारी थे। उनका तर्क था, क्या तर्क था, आप इस तर्क को देखिए। उनका तर्क था कि वेद की भाषा अत्यंत प्राचीन है, इस पर जो भाष्य बाद में लिखे गए
उन सब यानी वो सब क्या हो, वे सब सत्य हो, यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि समय के अनुसार किसी व्यक्ति ने लिखे तो उसने साथ साथ में अपने विचारों को भी उसके अंदर समाहित कर लिया। इस कारण उसमें से काफ़ी सारी चीज़ों का घालमेल हो गया है। दयानंद सरस्वती और आर्य समाज ने बहुदेववाद यानी एक से अधिक देवताओं की पूजा करना, अवतारवाद यानी ये अवतार को नहीं मानते थे। इनके अनुसार राम और कृष्ण महापुरुष थे, न कि ईश्वर के अवतार। यानी ये इनके अनुसार ईश्वर का अवतार नहीं होता, यानी ईश्वर ने इनका ईश्वर निराकार था और ये उसकी मूर्ति रूप में उसकी पूजा नहीं हो सकती थी। इसके अलावा ये मूर्ति पूजा के विरोधी थे। पशु बलि यानी जो जीव हत्या थी उसमें आदि में ये विश्वास नहीं करते थे। कर्म कांडों अंधविश्वासों का भी इन्होंने क्या किया था, विरोध किया था। विभिन्न प्रकार के धार्मिक कर्म कांड जो किए जाते हैं उनको इन्होंने नृत्य और विभिन्न प्रकार के अंधविश्वास कर्म कांड और अंधविश्वासों से वर्तमान समय का जो शिक्षित और आधुनिक समाज बहुत बुरी तरीके से जकड़ा हुआ है। इन्होंने ईश्वर को निराकार, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक माना और शुद्धि आंदोलन के माध्यम से आर्य समाज ने मतांतरित यानी जो हिंदू धर्म छोड़ चुके थे उन लोगों को वापस पुनः हिंदू धर्म के अंदर शामिल करना चाहते थे। यानी जिन भी हिंदुओं ने किसी दबाव या डर से हिंदू धर्म को छोड़ दिया था उन्हें वापस हिंदू धर्म के अंदर शामिल करना चाहते थे। तो इस तरीके से इनकी ये जो बातें थी, यानी इनका जो ईश्वर है वो क्या था, निराकार था, सर्वव्यापक था, वो ईश्वर का कोई अवतार नहीं था। ये आत्मा को अमर मानते थे और कहते थे कि आत्मा ही बार बार शरीर को धारण करती है और शरीर को छोड़ती है और बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी स्वार्थी जो ब्राह्मण लोग हैं इन्होंने केवल अपनी रोजी रोटी के लिए श्राद्ध आदि करवाया जाता है, जो कि वेद आदि के आधार पर निरर्थक है, गलत है। इन सारी बातों में कोई विश्वास नहीं है और हिंदू धर्म को बांट दिया। इन बंटवारे को ये समाप्त करने का कार्य इन्होंने किया था। अगला हम देखेंगे इनके राजनीतिक विचार। तो इन्होंने राजनीति के क्षेत्र में स्वदेशी राज्य, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, स्वदेशी राज्य की बात करते हुए दयानंद सरस्वती ने कहा कि विदेशी राज्य, ये इस उक्ति को ये कंपटीशन एग्जाम में कई बार पूछी जाती है, इसको आप याद रखना। विदेशी राज्य चाहे कितना ही अच्छा क्यों न हो लेकिन वह सुखदायक नहीं हो सकता। इसके आगे की लाइन इन्होंने कहा, बुरे से बुरा देशी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा है। और ये बहुत ही जी तोड़ बात यही है महत्वपूर्ण, स्वराज्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग दयानंद सरस्वती ने ही किया था। इसके अलावा उन्होंने स्वदेशी, स्वराज्य, स्वभाषा और स्वाभिमान की भी बात कही थी। अगला हम इनका देखेंगे शिक्षा के क्षेत्र में इनके द्वारा किए गए कार्य। तो शिक्षा के क्षेत्र में आर्य समाज ने बहुत ही उल्लेखनीय कार्य किया। हालांकि इसकी मृत्यु के बाद ही वास्तविक रूप से इसमें कार्य प्रारंभ हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती के स्वर्गवास यानी इनकी मृत्यु हुई थी 30 अक्टूबर 1883 को अजमेर के अंदर। दीपावली के दिन इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। ये जोधपुर के महाराजा के यहाँ गए हुए थे, वहाँ एक नन्ही बख्तन थी, उसकी आलोचना इन्होंने कुछ की तो उन्होंने इनको क्या कर दिया था, दूध में जो कांच का पाउडर होता है उस पाउडर को मिलाकर इन्हें पिला दिया। तो काफ़ी दिनों से इनके तड़पने के बाद इनकी क्या हो गई थी, यहाँ पर अजमेर के अंदर इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनकी मृत्यु के बाद ही आगे चल कर के जो शिक्षण संस्थाओं की स्थापना हुई जिसको आगे बढ़ाने का कार्य इनके अनुयायी थे, जैसे लाला हंसराज है, पंडित गुरुदत्त है, लाला लाजपत राय, स्वामी श्रद्धानंद आदि ने इनके विचारों आदि को आगे बढ़ाया था। तो इसके बाद में 1886 में लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, जो वर्तमान में देश भर में डीएवी के नाम से संचालित हैं। इसके बाद में जो 1889 में इन्हीं स्कूलों को, जो दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल थे, उनका नाम बदलकर दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज के रूप में अस्तित्व में आ गया। और यहाँ पर जो इन स्कूलों के अंदर जो पाश्चात्य या कह सकते हैं हम पश्चिमी जो पद्धति उनके माध्यम से शिक्षा दी जाती, जो बाद में इनके नहीं थे, इनमें मतभेद हो गया था शिक्षा को लेकर के कि किस क्षेत्र में शिक्षा दी जाए, पाश्चात्य पद्धति से या जो भारतीय पद्धति थी या जो कह सकते हैं हमारी पुरातन पद्धति थी उनके अंदर शिक्षा प्रदान की जाए। तो इस क्षेत्र में इन दो फाड़ हो गए थे। एक भाग जो पाश्चात्य शिक्षा का जो समर्थक था उन्होंने दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल किया और दूसरों ने क्या करेंगे, आगे हम इसमें देखेंगे, हरिद्वार में गुरुकुल की स्थापना करेंगे। देश के विभिन्न भागों में दयानंद एंग्लो वैदिक संस्थाओं का क्या किया गया था, विस्तार किया गया और पाश्चात्य शिक्षा पद्धति से ज्ञान दिए जाने को लेकर आर्य समाज में मतभेद होता। पाश्चात्य शिक्षा पद्धति इनमें दी जाती थी दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज में। वैदिक शिक्षा पद्धति से शिक्षा प्रदान करने के लिए 1902 में, ध्यान रखना, हरिद्वार के पास में कांगड़ी
में एक गुरुकुल, जिसे गुरुकुल विश्वविद्यालय या कांगड़ी गुरुकुल के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना स्वामी श्रद्धानंद ने की थी। दयानंद एंग्लो वैदिक संस्था और गुरुकुल कांगड़ी दोनों ने भारतीय संस्कृति की उपलब्धियों को बताते हुए भारतीयों के मन में आत्म गौरव की भावनाओं को उत्पन्न किया था और भारतीयों के अंदर वापस जो जोश है अपने स्वदेश, स्वराज्य, स्वभाषा के प्रति, उसको जगाने का कार्य किया था। इन शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से अंधविश्वासों और कुरीतियों को समाप्त कर धर्म और समाज सुधार का क्या किया गया था, प्रयास किया गया। इसके अतिरिक्त दयानंद सरस्वती ने हिंदी को, ये लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है, हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया था। तो आज के वीडियो में इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। उठो जागो तब तक विश्राम न करो जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। मत भूलो कि दलित, गरीब, अशिक्षित, चमार, बंगी एवं पिछड़े भी उसी हाड़ मांस के बने हुए जिससे कि सभ्य समाज के उच्च वर्ग के लोग ऐसी ही उक्तियां कहने वाले, जिसकी याद में हम हर साल युवा दिवस मनाते हैं, उन्हीं महापुरुष स्वामी विवेकानंद और उनके द्वारा स्थापित रामकृष्ण मिशन के बारे में आज हम देखेंगे कि आखिर उनके क्या विचार थे, सामाजिक क्षेत्र में उनके कार्य क्या थे, धार्मिक विचार क्या थे, उनका राष्ट्रीय दृष्टिकोण कैसा था, किस तरीके की बातें उन्होंने कही। उन सभी बातों का हम निचोड़ यहाँ पर आज करेंगे। जैसा कि सभी महापुरुषों के बारे में हमने जाना और समझा कि वो अपने जो ज्ञान है या जो उसकी जिज्ञासा प्रवृत्ति है, उसको शांत करने के लिए काफ़ी सारे विद्वानों के संपर्क में आते हैं, वैसे ही स्वामी विवेकानंद जी भी अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए कई सारे विद्वानों के संपर्क में आए, लेकिन कोई भी उनकी ज्ञान की पिपासा को शांत नहीं कर सका और अंत में उनकी जो ज्ञान की इस जिज्ञासा थी, उसको रामकृष्ण परमहंस ने शांत किया। इसके बाद में उन्होंने काफ़ी सारे कार्य किए और विशेषकर उन्होंने नर सेवा, नारायण सेवा को जो अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य बनाया और यही उद्देश्य इन्होंने अपने द्वारा स्थापित रामकृष्ण मिशन का भी रखा था। तो इन सभी बातों का आज हम बड़ी गहराई से विवेचन करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ अशोक कुमार और वीडियो को लाइक करें और लाइक करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे पहले के सारे पार्ट्स अपलोड हैं अध्याय 1 से लगा करके, उन्हें आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट के अंदर जा कर के देख लें, जिसका लिंक मैं आई बटन के अंदर दे दूंगा। रामकृष्ण मिशन एवं स्वामी विवेकानंद। तो रामकृष्ण मिशन के संस्थापक, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। इससे पहले, इसको थोड़ा आगे बढ़ने से पहले आज आपके लिए 2 क्वेश्चन हैं। उन क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। पहला क्वेश्चन है कि 1902 के अंदर हरिद्वार के पास कांगड़ी में गुरुकुल की स्थापना किसने की थी? और दूसरा प्रश्न है आपके लिए कि दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, यानी उनका वास्तविक नाम क्या था, या कह सकते हैं उनके बचपन का नाम क्या था, उसे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता के अंदर बहुत ही संपन्न परिवार के अंदर इसका जन्म हुआ था। यानी देखिए, जितने भी वर्ग के थे व्यक्ति, तो आज हम सारी चीज़ों की बात विवेचना करें तो वैसे ही जैसे दयानंद सरस्वती थे, राजा राम मोहन राय थे और स्वामी विवेकानंद, ये सारे के सारे उच्च वर्ग से संबंधित थे। जैसे ये उच्च ब्राह्मण वर्ग से संबंधित थे, जमींदार वर्ग से संबंधित, इनकी सामाजिक स्थिति भी अच्छी थी। लेकिन इन्होंने क्या किया, उन ब्राह्मणवादी सोच को या उनके द्वारा फैलाए गए कर्म कांडों और आडंबरों का इन्होंने क्या किया था, विरोध किया था। और इसी कारण आप समझते हो कि अगर कोई व्यक्ति, और जिस समाज ने ही सारी बुराइयां फैला रखी हो, सारे आडंबर या रूढ़ियों को फैला रखा हो, और उसी के अंदर कोई व्यक्ति
उसी के परिवार का या उसी के समाज का वो कोई व्यक्ति ऐसी बात करे तो आप विचार कर सकते हो कि उसका विरोध कितना हुआ होगा। इसी बात को लेकर के हम आगे देखेंगे, जो खुद स्वामी विवेकानंद जी भी कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को, या कह सकते हैं किसी भी हर कार्य को 3 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है, जिसमें पहली अवस्था होती है उपहास, यानी लोग हमारा क्या उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, है ना, खिल्ली उड़ाते हैं। और जब लोगों को हम मजाक उड़ाने और खिल्ली उड़ाने से जब उस व्यक्ति पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता, यानी वो अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटता, तो व्यक्ति उसका क्या करते हैं, विरोध करते हैं, है ना, उसे दबाने का कार्य, उसे समाप्त करना चाहते हैं कि किसी भी तरीके से इसे ख़त्म कर दिया जाए, इसे जड़ से काट दिया जाए। लेकिन जब वो इसमें भी, इस दूसरे चरण में भी वो सफल नहीं होते, तब उसको क्या करते, स्वीकृति प्रदान कर देते, यानी उसकी बातों को सत्य मान लेते। और हर कार्य के अंदर यही चीज़ें होती आई हैं। उनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, ये ध्यान रखने, कहीं नरेंद्र दत्त भी मिलता है तो वो एक ही बात है, नरेंद्र नाथ दत्त कहो या नरेंद्र दत्त कहो। इनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त और माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। स्वामी विवेकानंद कलकत्ता विश्वविद्यालय के क्या थे, स्नातक थे, यानी जिससे हमें आजकल बीए कहते हैं, तो यहाँ से उन्होंने कलकत्ता जो विश्वविद्यालय, वहाँ से इन्होंने स्नातक की उपाधि ली थी। यहाँ की जो प्रेसिडेंटी कॉलेज थी, वहाँ से इन्होंने स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। स्वामी विवेकानंद अपनी धार्मिक और आध्यात्मिक जिज्ञासा के कारण, कैसी धार्मिक और आध्यात्मिक जिज्ञासा के कारण रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में आए। देखो, धार्मिक प्रवृत्ति तो इन्होंने थी, क्योंकि ये ब्राह्मण परिवार से संबंधित होने के कारण, और इनके जो माता पिताजी वो भी आध्यात्मिक कार्यों से संलग्न थे, इस कारण इस चीज़ में थी। लेकिन इनकी प्रवृत्ति जो थी वो कुछ अन्वेषणवादी थी। तो इसी खोज में वो कई सालों तक इधर उधर घूमे, कई विद्वानों के संपर्क के अंदर आए, और अंत में रामकृष्ण परमहंस जो कलकत्ता में दक्षिणेश्वर मंदिर, जो काली माता का मंदिर है, उसके पुजारी थे, उनके संपर्क में आए। रामकृष्ण की हिंदू धर्म में गहरी आस्था थी, और रामकृष्ण ईश्वर की प्राप्ति के लिए निस्वार्थ भक्ति भावना पर बल देते थे। निस्वार्थ यानी अपना कोई हित नहीं, अपना कोई निजी स्वार्थ उसमें या हित नहीं लगा होना चाहिए, उसे निहार्थ कहते, उसे निस्वार्थ कहते। तो इसके लिए अब रामकृष्ण मिशन की बाद में जाकर के स्थापना करेंगे, और जिसके माध्यम से रामकृष्ण जो परमहंस है उनके विचारों का ये प्रचार करेंगे। अब रामकृष्ण परमहंस भी क्या करते थे, अपने उपदेशों को लोगों के बीच में प्रचारित करते थे, तथा भारतीय जो समाज थे उस समाज के अनुरूप उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रासंगिक बनाने का वो प्रयास कर रहे थे। यानी हम कह सकते हैं कि वे नव हिंदूवाद के उपदेशक के रूप में उभर कर सामने आए थे। वे सभी मत और पंथों, मत यानी जो धर्म है, विभिन्न पंथ हैं, उन सब की मौलिक एकता में विश्वास करते थे। यानी सभी बात, आखिर जाकर के बात एक ही जगह खत्म हो जाती है कि आखिर जो ईश्वर है, तो ईश्वर को सब में एक ही माना गया, और आखिर वो एक ही ईश्वर सबका उद्धारक है, उसमें ये विश्वास करते थे। रामकृष्ण परमहंस के विचारों से प्रभावित होकर स्वामी विवेकानंद उनके क्या बन गए, शिष्य बन गए। यानी उनकी जो जिज्ञासा थी, उस जिज्ञासा को इन्होंने रामकृष्ण परमहंस जी ने शांत किया था। यानी इनके जो सभी क्वेश्चन है, सभी प्रश्न थे, या सभी जो सॉल्यूशन थे, उनका इन्होंने सॉल्यूशन प्रदान कर दिया था। 1886 में, ये डेट महत्वपूर्ण याद रखना, 1886 ईस्वी में रामकृष्ण की मृत्यु के बाद विवेकानंद ने संन्यास ग्रहण किया। तो आपको पूछा जा सकता है कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु कब हुई, या ऐसा पूछा जा सकता है कि स्वामी विवेकानंद ने संन्यास कब ग्रहण किया था या कब धारण किया था। तो ये किया था 1886 ईस्वी में। उन्होंने भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया। किसने, स्वामी विवेकानंद ने अलग अलग स्थानों पर गए, घूमे, लोगों के विचारों को जाना, और सारी जो देश की जनता क्या है, उनके विद्वान क्या, उनकी नब्ज को इन्होंने टटोला। इसके अलावा इन्होंने धार्मिक ग्रंथों का गहनता से अध्ययन किया, और देखा कि जो हमारे समाज के अंदर धार्मिक क्रियाओं के अंदर जो विभिन्न प्रकार के आडंबर आदि बुराइयां, उनकी कहाँ तक सत्य था, उन बातों का इन्होंने गहनता से इन धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से अध्ययन किया और इनसे मिलान किया। और जब उन्हें सब इन्हीं निरर्थक लगा, तो इन्होंने अपनी चीज़ का कुछ और ही आधार निकाला, जिसके बारे में हम आगे विचारों में देखेंगे। खेतड़ी के महाराजा के सहयोग से, खेतड़ी के महाराजा थे अजीत सिंह, उनके सहयोग से विवेकानंद सितंबर 1893 या डेट्स है
11 सितंबर 1893 में विश्व धर्म संसद में भाग लेने के लिए अमेरिका के शिकागो शहर में गए। इस समय जो विश्व धर्म जो सम्मेलन है, या कह सकते हैं उस विश्व धर्म सम्मेलन को ही विश्व धर्म संसद के नाम से जाना जाता था, जो इस समय अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित की जा रही थी। अब देखो, यहाँ पर विश्व के बड़े बड़े विद्वान जो धार्मिक क्षेत्र के आए हुए थे, और यहाँ भाग लेने के लिए जो स्वामी विवेकानंद जी गए, तो आपको पता है कि भारत जो उस समय अंग्रेज़ों का गुलाम था, और अंग्रेज़ों ने भारत के बारे में, पश्चिमी लोगों भारतीयों के बारे में कैसी मनगढ़ंत बातें कही हुई की थी। भारतीयों को बर्बर, असभ्य, और यहाँ तक वो कहते थे कि हम भारतीयों को शिक्षित और मानव जीवन में कैसे रहा जाता, ये जीवन जीने का ढंग सिखाने के लिए हम भारत के ऊपर शासन कर रहे हैं। तो ऐसे देश से अगर एक व्यक्ति जाएगा, आप विचार कर सकते हो, आप कल्पना कर सकते हो, उस व्यक्ति को एकाएक वहाँ एंट्री नहीं होती। यानी बहुत सारी वहाँ अमेरिका के शिकागो जाने पर उन्हें काफ़ी सारी प्रारंभिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। यानी आरंभ में उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना, बाद में उन्हें एक अमेरिकी महिला थी जिसकी मदद से ही इन्हें सम्मेलन के अंदर भाग लेने का अवसर प्राप्त हो गया। और जब इन्होंने वहाँ अपना भाषण प्रारंभ किया तो सारा विश्व केवल उन्हें ही सुनने लग गया। बहुत ही क्षणिक समय दिया था, लेकिन बाद में काफ़ी सारे दिनों तक उन्होंने अपने भाषणों का प्रवचन किया। कई दिनों तक उनके प्रवचन फिर चलते रहे। तो 11 सितंबर, ये डेट से याद रखना, 11 सितंबर 1893 को हुई थी यह विश्व धर्म संसद। सितंबर 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन में उन्होंने अपना प्रसिद्ध भाषण प्रिय भाइयों और बहनों के संबोधन से प्रारंभ किया। बाकी अपनी जो जैसे विचार थे वैसे कर रहे थे, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा इन्हें समय दिया गया तो इन्होंने पूरा 1 मिनट भी समय इनके पास नहीं था, तो इन्होंने अपना संबोधन मेरे प्यारे अमेरिका के भाइयों और बहनों, इससे जब प्रारंभ किया तो सारा पांडाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अपने भाषण में इन्होंने भारतीय संस्कृति एवं धर्म की महत्ता यानी महानता को बड़े प्रभावशाली तरीके से पश्चिमी जगत के सामने रखा। तो जो भारतीय संस्कृति थी, जो महानता थी, इसकी विशेषताएं आपने नहीं पढ़ी है तो एक प्लेलिस्ट है मेरे, इसके अंदर फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री से संबंधित, उसमें जा कर के देख लीजिए। उसमें मैंने एक वीडियो स्पेशल बनाया हुआ है भारतीय संस्कृति की विशेषताओं के बारे में, जिसमें विश्व बंधुत्व, सारे संसार को एक परिवार मानना, भातृत्व की भावना, ये बहुत दूसरों के कल्याण की विचार रखना, तो इस तरीके की बातों का जब यहाँ विचार किया तो सारा संसार एक तरफ से स्तब्ध रह गया और उन्हें ही सुनने को लग गया। उन्होंने अपने व्याख्यान के द्वारा भारत की बौद्धिक, आध्यात्मिक और धार्मिक समृद्धता को प्रमाणित किया था, जो अब तक दबा दी गई। हमें शुरुआत से ही क्या बना दिया गया था, कूप मंडूक के रूप में बना दिया गया था। समुद्री यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इस तरीके की बहुत सारी ऐसी बातें थी जिसके द्वारा क्या थी, हम विश्व के संपर्क से कट गए और हमारे ज्ञान को अवरुद्ध कर दिया गया था। इनके संबंध में अमेरिका के न्यूयॉर्क हेराल्ड, ये अखबार बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा जा चुका है इसके बारे में। हेराल्ड ने लिखा कि शिकागो धर्म सम्मेलन में विवेकानंद ही सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है। उनके भाषण सुनने के बाद लगता है भारत जैसे समुन्नत, यानी जो भारत इसमें बहुत ही उन्नत था, इसके मामले में जो धार्मिक, आध्यात्मिक, नैतिक चीज़ों में सर्वश्रेष्ठ था, राष्ट्र में ईसाई धर्म प्रचारकों को भेजा जाना कितनी मूर्खता की बात थी। इससे भारतीयों को शिक्षित करने के लिए ही ईसाई धर्म प्रचारक भेजे जाते थे। अंग्रेज भारत पर शासन उस समय कर रहे थे। विवेकानंद ने इसके बाद अमेरिका और इंग्लैंड में भ्रमण कर हिंदू धर्म और संस्कृति का प्रचार किया था। बहुत सारी चीज़ों पर उन्होंने बाद में प्रचार किया। और 1896 में, देखो 1886 में इन्होंने संन्यास ग्रहण किया, ये डेट्स ध्यान रखना। और उसके बाद में 1893 में 11 सितंबर 1893 में विश्व धर्म संसद में भाग लिया था। फिर इस डेट से ठीक 10 साल बाद 1896 में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। इस चीज़ को बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। तो बाद में वेदांत सोसाइटी की और भी जगह स्थापना की गई थी, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर न्यूयॉर्क के अंदर 1896 के अंदर जो वेदांत सोसाइटी है उसकी स्थापना की थी, है ना। इस धर्म से उन्होंने क्या किया था, आध्यात्मिकवाद, भौतिकवाद के अंदर जो संतुलन है उस संतुलन को स्थापित किया था। इसके अलावा उन्होंने जो पश्चिमी जगत का जो भौतिकवाद था और पूर्व का जो आध्यात्मिकवाद था उसका सम्मिश्रण कर दिया। किसके लिए किया, मानव जाति की
भलाई के लिए किया था। और इन सभी बातों से उनका वहाँ बहुत ही ज़्यादा प्रचार बना और उनके कई सारे अमेरिकी मित्रों ने उनसे अनुरोध किया और उनके यूरोपीय मित्रों के अनुरोध के कारण ही उन्होंने 1896 में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। इसके अलावा यूरोप के कई शहरों के अंदर अपने व्याख्यान उन्होंने दिए और इस तरीके से वो वहाँ से कहाँ से अमेरिका से या कह सकते हैं यूरोप से अपनी सफल यात्रा के बाद भारत वो लौटे थे। भारत लौटने के बाद उन्होंने क्या किया, सबसे एक महत्वपूर्ण कार्य उन्होंने किया था, वो कार्य था ईसाई मिशनरियों या कह सकते हैं यूरोपीय मिशनरियों की तर्ज पर उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। किसकी तर्ज पर? जो यूरोपीय मिशनरियाँ थी, जो ईसाई धर्म या कह सकते हैं ईसाई मिशनरियाँ थी, जो ईसाई धर्म का प्रचार कर रही थी, वैसे ही भारतीय धर्म और संस्कृति का और आध्यात्मिक विचारों का प्रचार करने के लिए उन्होंने 5 मई 1897 ईस्वी को वेलूर के अंदर, वेलूर कहाँ पर आया? कर्नाटक के अंदर, वेलूर कर्नाटक के अंदर स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। यही वेलूर कर्नाटक के अंदर उनकी 4 जुलाई 1902 ईस्वी को क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर की थी और इसकी शाखाएं भारत के विभिन्न भागों एवं विदेशों में भी खोली गई थी। यानी इसका केवल भारत तक ही इसका सीमित नहीं था, इसे बाहर से बाहर भी इसकी शाखाएं स्थापित की गई थी। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन के माध्यम से अपने विचारों का क्या किया था? प्रचार किया। रामकृष्ण मिशन की जो शिक्षाएं हैं मुख्य रूप से किस पर थी? वेदांत दर्शन पर। आप समझ सकते हो वेदांत दर्शन, इन्होंने वेदांत सोसाइटी की भी स्थापना की थी, इस पर आधारित हैं। सामाजिक विचार एवं कार्य, अब देखेंगे इनके जो सामाजिक विचार और कार्य कैसे थे उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। विवेकानंद ने तत्कालीन या कह सकते हैं तात्कालीन यानी उस समय की भारतीय समाज में व्याप्त संकीर्णताएं मतलब क्या होती है? जिससे हम ओछी विचारधाराएं कह सकते हैं या ओछी थिंकिंग या शॉर्ट थिंकिंग के नाम से इसे जाना जा सकता एवं कुरीतियों का क्या किया था? विरोध किया था। बहुत सारी ऐसी बातें थी जिनका विरोध किया उन्होंने। जातीय भेदभाव का विरोध कर समानता की बात की थी, यानी सबके ऊपर उन्होंने कहा था। मैंने इस वीडियो के प्रारंभ के अंदर भी आपको एक बात मैंने कही थी, जो उनका कथन था वो कथन मैं दोबारा यहाँ रिपीट करूँगा। उन्होंने कहा था कि मत भूलो कि दलित, गरीब, अशिक्षित, चमार, भंगी, पिछड़े भी उसी हाड़ मांस के बने हुए जिससे कि सभ्य समाज के लोग बने हुए। तो इस तरीके की बातों से आप समझ सकते हो कि उन्होंने वो जाति, धर्म आदि किसी भी प्रकार के वो बंधनों को स्वीकार नहीं करते थे। उनका मत था कि सामाजिक और धार्मिक परंपराओं एवं मान्यताओं को तभी स्वीकार करना चाहिए जब वे उचित जान पड़ते हैं और उचित जब उन्हें तर्क के आधार पर, वेदांत के आधार पर उसे सत्य सिद्ध किया जा सकता है। अगर इसके अलावा वो उचित नहीं होते तो हम ऐसी बातों को हमें छोड़ने से परहेज नहीं करना चाहिए, हमें ऐसी बातों को उन्हें तत्काल ही त्याग देना चाहिए। इसके लिए उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखी थी। 1898 ईस्वी में उन्होंने लिखा था कि हमारी मातृभूमि के लिए विश्व के 2 महान धर्मों हिंदू और मुस्लिम की प्रणालियों का संगम ही एकमात्र आशा है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिन्होंने इन्होंने पृथकतावादी सिद्धांत की आलोचना की। इसके अलावा जो मुझे मत छुओ ऐसी जो धारणाएं समाज के अंदर थी उन सब का भी इन्होंने क्या किया था? विरोध किया था। उन्होंने स्त्री पुनरुत्थान की बात की, जो स्त्रियों की जो दीनहीन स्थिति थी और विशेषकर इन कुरीतियों के कारण स्त्रियों की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी, उनको वापस उठाने, उनकी शिक्षा के लिए भी उन्होंने काफ़ी सारे कार्य किए। तो इन सभी बातों को देख करके हम समझ सकते हैं कि वो किस तरीके के व्यक्तित्व थे। वे निर्धनता यानी गरीबी, अज्ञानता, सबसे बड़ी बीमारी यही है, सबसे बड़ा दोष यही है, अज्ञानता। यानी अगर व्यक्ति जब तक भूखा है तब तक उसे कुछ भी विचार नहीं आएगा। जब व्यक्ति का पेट भरा होगा तभी कुछ उसे अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेगी और जब ऐसी चीज़ें नहीं आएगी तब तक वो व्यक्ति कुछ आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसके अलावा अज्ञानता यानी जिसको ज्ञान नहीं होता। अगर ज्ञान नहीं है, अज्ञानी प्राणी सबसे बड़ा जो समाज
का अवरोधक होता है। तो इस तरीके से उनको ये समाप्त करना चाहते थे। इसीलिए वर्तमान समय के अंदर भी शिक्षा पर अधिक से अधिक ध्यान दिया जाता है। और शिक्षा का मतलब केवल किताबी कीड़ा या किताबी ज्ञान ही नहीं होता, इसके लिए व्यवहारिक ज्ञान भी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जब तक करोड़ों व्यक्ति भूखे हैं और अज्ञानी, तब तक मैं उच्च प्रत्येक व्यक्ति को देशद्रोही मानता हूँ जो उन्हीं के खर्चे पर शिक्षा ग्रहण करता है परंतु उनकी परवाह नहीं करता। बहुत ही अच्छी बात की थी। और इसके अलावा इन्होंने और दरिद्रों के बारे में एक बात कही थी। वो बात इन्होंने थी कि जिस एकमात्र ईश्वर में मैं विश्वास करता हूँ वो मेरा ईश्वर सब देशों का दुखी, पीड़ित और दरिद्र जन है। और इसके अलावा उन्होंने कहा भी था कि किसी भूखे को धार्मिक उपदेश देना ईश्वर का अपमान करने के समान है। तो इस तरीके की बातों से आप समझ सकते हो कि उनके विचार किस तरीके से क्रांतिकारी थे। विवेकानंद के विचारों को सफल बनाने के लिए रामकृष्ण मिशन ने समाज सेवा और परोपकार के कार्यों को बहुत ही अधिक महत्व दिया था। यानी समाज सेवा एवं जो परोपकार के कार्य यानी दूसरों के लिए जो कार्य दूसरों के हित के लिए किए जाते हैं उन्हें परोपकार के कार्य कहे जाते हैं। इसके लिए इन्होंने क्या किया था, इन्होंने स्कूलें खोली, पुस्तकालय खोले, दवाखाने स्थापित किए, अनाथालय स्थापित किए। इसके अलावा जो प्राकृतिक जैसे आपदाएं आ जाती थी, बाढ़ आती थी, सूखा आता था, महामारी हो जाती थी, इन सभी के लिए लोगों की क्या की थी, सहायता की थी। तो ये सारे के सारे कार्य इनके द्वारा किए गए थे। तो इन सभी के माध्यम से उन्होंने जो समाज है उस सेवा का कार्य किया और विपदाओं आदि में क्या की थी, रामकृष्ण मिशन ने लोगों की सहायता करके लोगों की जो समाज सेवा है, समाज सेवा करने की प्रेरणा दी थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इस समय आप देख सकते हो। इस समय की बात मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो रामकृष्ण मिशन ने कार्य किया था वो कार्य वर्तमान समय के अंदर अति आवश्यक है। यानी अगर ये कार्य वर्तमान समय के अंदर समाज के अंदर हो जाए और सभी इसी तरीके से कार्य करने लग जाएं तो काफ़ी कुछ देश आगे बढ़ सकता है, लोगों की समस्याएं समाप्त हो सकती है और हमारे देश के अंदर एक सद्भाव है, उस सद्भाव का वातावरण आ सकता है। अब देखेंगे उनके धार्मिक विचार। स्वामी विवेकानंद हिंदू धर्म के दर्शन में गहन आस्था रखते थे। यानी ऐसा नहीं कि वो हिंदू धर्म और दर्शन में गहन आस्था रखते थे। उन्होंने हिंदू धर्म और संस्कृति की मौलिकता यानी उसकी जो मुख्य चीज़ें, जो प्रारंभ से जो वास्तविक चीज़ें, इसकी विशेषताओं को लोगों के समक्ष रखा। क्योंकि देखो, हिंदू कोई धर्म नहीं है, ये सब मानव मात्र के लिए धर्म था। हम देखते हैं कि जब तक ईरानी लोग नहीं आए थे उन्होंने सिंधु नदी को और सिंधु के इधर रहने वाले लोगों को हिंदू कहना प्रारंभ किया। और ये तो धर्म हमारा जो था, हमारी संस्कृति इससे बहुत समय पहले की थी, यानी पूरे संसार के लिए थी। जिसे वृत्तर भारत के अंदर हम देखते हैं, इसका सारा प्रचार बहुत विश्व के अंदर था। तो इस तरीके से ये यहाँ हिंदू धर्म और संस्कृति को इसलिए कह रहे थे क्यों ये केवल एक हिंदू धर्म की नहीं थी। यानी हिंदू धर्म के अंदर सारे धर्म हम ऐसे देखें तो समाहित हो जाते हैं, यानी सबके दूसरों के हित के लिए बात इसलिए की गई थी। इसी कारण इसकी विशेषताएं स्वामी विवेकानंद ने लोगों के सामने रखी थी। बाकी वो स्वतंत्रता, समानता, स्वतंत्र सोच और जो धार्मिक और पांथिक जो सद्भाव है या समभाव, उसके ऊपर जोर देते थे। उन्होंने बाकी जो धर्म थे उनकी भी महानताओं को इन्होंने सामने रखा था। उन्होंने मनुष्य की आत्मा को ईश्वर का ही अंश बताया था, इसलिए तो उन्होंने नर सेवा, नारायण सेवा पर जोर दिया था। इनका मानना था कि ईश्वर की आराधना का एकमात्र रूप दीन और दरिद्रों की क्या है, सेवा। रामकृष्ण मिशन ने मानव सेवा को ईश्वर की सेवा माना और नर सेवा, नारायण सेवा को उसका जो उद्देश्य उदय वाक्य है उस वाक्य घोषित किया था। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं और बिल्कुल ये सही भी है, जो मैंने पहले भी आपको बताया था कि इन्होंने कहा भी था कि किसी भूखे को धार्मिक उपदेश देना ईश्वर का अपमान करने जैसा है। एक महान संत थे कबीरदास जी, जिन्होंने भी कहा था कि भूखे भजन न होए गोपाला। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से उन चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकता है। ये है स्वामी विवेकानंद जी, आप देख सकते हो। अब देखेंगे स्वामी विवेकानंद जी का जो राष्ट्रीय दृष्टिकोण है वो क्या, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो स्वामी विवेकानंद ने राष्ट्रीयता की भावना के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। विवेकानंद एवं
रामकृष्ण मिशन ने भारतीयों में आत्मविश्वास एवं आत्मसम्मान की भावना का विकास किया। यानी उन्होंने क्या किया, जो भारतीयों को उसकी धार्मिक जो संस्कृति है, उसकी आध्यात्मिक चीज़ें, उनके बारे में उन्हें प्रेरणा प्रदान करने का उन्होंने कार्य किया था। इसी भावना से युवाओं को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की ओर भी प्रेरित किया था। उन्होंने स्वतंत्रता, समानता और स्वतंत्र चिंतन की बात करते हुए युवाओं को नई दिशा प्रदान की। उन्होंने कहा, उठो जागो और तब तक विश्राम न करो जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। यानी अपना लक्ष्य प्राप्त होने तक आपको क्या करना है, निरंतर प्रयत्न करना है। वे भारत के जो पिछड़ेपन है, यानी जो बाकी विकास के क्षेत्र में, या कह सकते हैं सामाजिक ताने बाने में, या रीति रिवाज कैसे, सब में भारत पिछड़ा हुआ था। शिक्षा के क्षेत्र में पतन, गरीबी से दुखी थे। वे पश्चिमी के अंधाधुकरण के विरोधी थे। यानी उन्होंने भारतीय जो संस्कृति थी उसको ही वो सर्वश्रेष्ठ मानते थे, और उसकी जो बातों के अंदर उसमें कुछ बुराइयां आ गई थी, उनमें क्या करते थे, उनको वो दूर करना चाहते थे। और पश्चिमी की भी कुछ बातें जैसे अच्छी बातें थी उनको वो स्वीकार करना चाहते, लेकिन उसके पूरा का पूरा पश्चिम के पीछे ही पड़ जाना, अंधानुकरण, यानी बिना सोचे विचारे किसी दूसरी बात का अनुकरण करना, वैसा ये नहीं चाहते थे। यानी आंख बंद करके पश्चिमी पद्धति का अनुकरण वो नहीं चाहते थे। विवेकानंद आध्यात्मिक उन्नति पर बल देते थे। मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति कर पहले वे मनुष्य को मनुष्य बनाना चाहते थे। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आज वर्तमान समय के अंदर कहने को तो सभी मनुष्य है, लेकिन वो मनुष्य है नहीं, मनुष्य की गुण उनके अंदर नहीं है। अगर प्रत्येक व्यक्ति मनुष्य बन जाए, पहले सबसे पहले वो अपने को मनुष्य बना ले, तो वो सारी समस्याओं का समाधान, लगभग 99% समस्याएं तो वहीं समाप्त हो जाती हैं। उसी को संपूर्ण प्रगति का आधार मानते थे और पूरे विश्व में हिंदू धर्म और दर्शन को प्रचारित करना चाहते थे। विवेकानंद ने इसके लिए क्या किया, करने के लिए उल्लेखनीय कार्य किया। उन्होंने भारत के प्राचीन गौरव को संसार के समक्ष रखा, और उन्होंने ऐसी शिक्षा की बात कही जिससे चरित्र का निर्माण हो। शिक्षा ऐसी नहीं जो व्यक्ति का चरित्र बिगाड़े। जैसे वर्तमान समय के अंदर हमें देखते हैं कि वर्तमान समय की जो शिक्षा पद्धति है, ये चरित्र को बनाती नहीं है बल्कि चरित्र बिगाड़ने का कार्य कर रही है। तो इसके लिए उन्होंने कहा था, और ये शिक्षा पद्धति उस समय की थी जिस समय इन्होंने सुधार के लिए बात कही थी। हालांकि उसके बाद में इस पद्धति के अंदर काफ़ी सुधार हुआ है, लेकिन फिर भी अभी बहुत सारा सुधार इसमें आवश्यक है। उन्होंने शक्तिमान और पौरुष युक्त बनने की बात, यानी कमज़ोर बनने की बात नहीं की थी, व्यक्ति को शक्तिमान और पौरुष युक्त बनने की बात की थी। शक्तिमान और पौरुष युक्त का मतलब ये नहीं कि दूसरों के अधिकारों का हनन करे। उन्होंने कहा कि मनुष्य का साहस एवं वीरत्व एक दिन उसे कुपथ को त्यागने की, कुपथ मतलब गलत मार्ग, और गलत मार्ग त्यागने की प्रेरणा देंगे। यानी व्यक्ति उसको छोड़ेगा और सद्मार्ग पर चल पड़ेगा। विवेकानंद खेतड़ी के महाराजा को लिखा कि हर कार्य को 3 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता, उपवास, विरोध और स्वीकृति। इसके बारे में पहले ही बात कर चुका हूँ। जो मनुष्य अपने समय से आगे का विचार करता है, लोग उसे नीचे ही गलत समझते हैं। बिल्कुल भी सही है। जो व्यक्ति आज से पहले, चाहे वो कॉपरनिकस की बात हो या उसके बाद में जैसे हम देखते हैं सल्तनत काल में मोहम्मद बिन तुगलक की बात हो, यानी जिन भी लोगों ने अपने समय से आगे का विचार किया, तो बाकी लोगों ने क्या किया, हमेशा उसका विरोध किया था। इसलिए विरोध और अत्याचार हम सहर्ष स्वीकार करते। उन्होंने 3 बातें कही और कहा, इसी कारण हम विरोध और अत्याचार को सहर्ष स्वीकार करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि आगे चल करके इसको क्या होगी, स्वीकृति प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि सत्य को परेशान किया जा सकता है लेकिन पराजित नहीं किया जा सकता। परंतु मुझे दृढ़ और पवित्र होना चाहिए और भगवान में अपरिमित विश्वास रखना चाहिए, तब ये सब क्या हो जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे। कौन से लुप्त हो जाएंगे? जो ये उपवास कर रहे हैं, जो विरोध कर रहे हैं, वो सारे समाप्त हो जाएंगे। अन्य सामाजिक आंदोलनों के बारे में अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके बारे में देखेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप सभी का एक बार फिर से स्टडी 58 परिवार के अंदर स्वागत है। जिस वीडियो की श्रृंखला हम लेकर चल रहे थे उसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ अब हम बढ़ेंगे, और आज हम देखने वाले गोविंद राव
या कह सकते हैं ज्योतिराव गोविंदराव फूले एवं सावित्रीबाई फूले के बारे में। ये दोनों ही दंपति हैं, इन दोनों ही दंपति के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इससे पहले कि आपने पार्ट्स नहीं देखे तो वो प्लेलिस्ट के अंदर जा कर के देख लीजिए। तो पुणे महाराष्ट्र के अंदर एक जो सामाजिक और धार्मिक कह सकते हैं, विशेषकर ये सामाजिक और शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण आंदोलन चलाया गया था। और वो आंदोलन जिसे हम कह सकते हैं कि पिछड़ी जाति के नाम कह सकते हैं या दलितों के नाम कह सकते हैं। विशेषकर हम जैसे मानते हैं कि ज्योतिराव फुले वैसे दलित न होकर के भी इन्होंने पिछड़ी जाति से यह संबंधित है और इस कारण इन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। उन्हीं समस्याओं के ऊपर हम इसमें दृष्टि डालेंगे। तो नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार और आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। वीडियो को लाइक करें और लाइक करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पुणे महाराष्ट्र के अंदर 11 अप्रैल 1827 में जन्मे ज्योतिराव गोविंदराव फूले महान समाज सुधारक थे। मुख्य रूप से ये क्या थे? समाज सुधारक, यानी समाज के अंदर जो फैली हुई बुराइयां थी या जो गलत चीज़ें थी या जो आडंबर थे उन्हें ये दूर करना चाहते थे और इसके लिए इन्होंने अपने जीवन भर प्रयत्न किया। इसके अलावा ये दार्शनिक थे और क्रांतिकारी कार्यकर्ता थे। तो इस क्षेत्र में इन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया। क्रांतिकारी मतलब जो आमूलचूल बदलाव लाने वाले व्यक्ति थे। इसकी पत्नी सावित्रीबाई भी महान समाज सेविका थी, यानी हर समाज सुधार के कार्य में इसने अपने पति का बढ़ चढ़ करके सहयोग दिया था और इसे ही प्रथम शिक्षिका के रूप में जाना जाता है। ये कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि प्रथम शिक्षिका के रूप में किससे जाना जाता है? इसे सावित्रीबाई फूले को ही। फूले दंपति ने विधवा महिलाओं, किसानों की स्थिति सुधारने और उनकी शिक्षा के लिए कार्य किए। इन्होंने विधवा महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए कार्य किया, उनकी शिक्षा से संबंधित कार्य किए, उनके रोजगार दिलाने से संबंधित कार्य किए। इसके अलावा इन्होंने किसानों की समस्या का समाधान करने और उनकी स्थिति को सुधारने का कार्य किया। इसके अलावा इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न स्कूलों की भी स्थापना की और अभी आपने देखा था कि ये प्रथम शिक्षिका भी थी, यानी प्रथम महिला शिक्षक कह सकते हैं। कौन थी? सावित्रीबाई फूले। और ये जब जाती थी, हम आगे देखेंगे, ये पढ़ाने जाती थी, इनके साथ में क्या सलूक लोग किया करते थे। यानी इन्होंने सामाजिक अपमान और व्यक्तिगत अपमान को भी सहन करते हुए अपने अध्ययन को जारी रखा और लोगों को शिक्षा प्रदान करने का कार्य किया था। 1848 ईस्वी में एक स्कूल खोल दिया और इसके बाद 2 और स्कूल खोले गए। किन्होंने ज्योतिराव गोविंदराव फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। अब बहुत ही महत्वपूर्ण है इसको, सत्यशोधक समाज। इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 24 सितंबर 1873 ईस्वी को। 24 सितंबर 1873 ईस्वी को सत्यशोधक समाज की स्थापना की। इसके साथ में सार्वजनिक धर्म और गुलामगिरी नामक पुस्तक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। एक पुस्तक का नाम है सार्वजनिक धर्म और दूसरी का है गुलामगिरी नामक पुस्तकें लिखी और जिसके अंतर्गत इन्होंने जो सामाजिक बुराइयां थी उनके बारे में इन्होंने लिखा है। फूले दंपति पिछड़ी माली जाति के होने के कारण समाज में उच्च वर्ग से उन्हें क्या करना पड़ा? विरोध का सामना करना पड़ा। कोई भी व्यक्ति तो हो, उन्हें क्या होता है? हमेशा विरोध का सामना तो करना ही पड़ता है। लेकिन जैसे राजा राम मोहन राय आदि थे तो वो तो उच्च वर्ग से संबंधित थे, इस कारण उन्हें जो फूले के मुकाबले कम विरोध का सामना करना पड़ा। लेकिन ज्योतिबा फूले को पिछड़ी जाति होने के कारण वैसे ही पहले से ही अन्य व्यक्तियों के अंदर विरोध था, तो इसी सारी परेशानियों का उन्होंने सामना करते हुए भी अपने जो पथ से ये हिले नहीं, यानी उस अपने पद पर अडिग रहे थे। उच्च वर्ग ने उनके माता पिता पर दबाव डालने पर उन्हें घर से निकलवा दिया। यानी जब वो समाज सुधार के कार्य कर रहे थे तो ये कार्य जो उस समय का जो धार्मिक ठेकेदार वर्ग था और सामाजिक स्थिति में अपने को शासक वर्ग मानता था, या कह सकते हैं सारी जो सामाजिक व्यवस्था का जो कंट्रोलर वर्ग था, उस वर्ग ने उसके माता पिता पर दबाव डाला, यानी बाई फोर्स इन्हें घर से निकलवा दिया। ऐसे समय में उन्हें भाई उस्मान और उनकी बहन फातिमा शेख ने अपने यहाँ रखा। यानी ऐसे समय में इन्होंने क्या किया? इनका सहयोग किया और सहयोग करके जो अपने समाज सुधार के कार्य को इन्होंने जारी रखा। सावित्रीबाई फूले जब पढ़ाने के लिए स्कूल जाती थी, ये इसकी मात्रा गलत है, ऐसे होनी चाहिए, तब उन पर पत्थर और गोबर भी फेंका जाता था। इस स्थिति में आप देख सकते हैं उनके साथ में
लोग उन्हें गालियां देते थे, उल्टा कहते थे, कैसी कैसी न जाने बातें करते थे। इन सब बातों से भी जब वो नहीं रुकी तो उन्हें पत्थर मारते थे, उनके ऊपर गोबर कूड़ा करकट डाला जाता था, उनके कपड़े तब बिगड़ जाते थे, लेकिन उन्होंने अपना अध्ययन नहीं छोड़ा था और सारी विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए भी उन्होंने अपना जो शिक्षण कार्य है उस शिक्षण कार्य को जारी रखा था। तो ऐसी स्थिति में आज हम जितने भी बड़े बड़े समाज सुधारकों के बारे में देखते हैं तो उसके मुकाबले इनका योगदान कई गुना आगे है, जिन्होंने इतना सामाजिक संघर्ष और अपमान सहन करते हुए भी अपना जो संघर्ष है उस संघर्ष को जारी रखा और समाज सुधार और शिक्षा के क्षेत्र में कार्य निरंतर ये करते रहे, लेकिन वह अपने लक्ष्य पर अडिग रही, यानी उससे हिली नहीं। फूले दंपति के सुधार और दलित उत्थान सेवा में फातिमा शेख और उनके भाई उस्मान शेख निरंतर साथ रहे और मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा कार्य के रूप में कार्य किया। किसने किया? इस फातिमा शेख ने। फातिमा शेख को पहली मुस्लिम महिला शिक्षक के रूप में, यहाँ शिक्षा नहीं, ये शिक्षक है, यहाँ पे शिक्षक के रूप में जाना जाता है। तो दो चीज़ें इसमें से आपको कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से, एक तो आपको ज्योतिराव गोविंदराव फूले का जन्म कब हुआ था, तो 11 अप्रैल 1827 को कहाँ हुआ था? पुणे, महाराष्ट्र में। इसके अलावा इनकी पत्नी का नाम सावित्रीबाई फूले। सावित्रीबाई फूले कौन थी? एक महान समाज सेविका और प्रथम शिक्षिका थी। आपको पूछा जा सकता है प्रथम शिक्षिका कौन थी, तो उसके बारे में तो ये सावित्रीबाई फूले थी। इसके अलावा इनके जो ज्योतिराव फूले ने, या ज्योतिबा भी कैसे, इन्होंने कौन से समाज की स्थापना की? तो इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। फिर इनकी दो पुस्तकें सार्वजनिक धर्म और गुलामगिरी के बारे में पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपको महिला शिक्षिका के बारे में पूछा जा सकता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। अब हम देखेंगे नेक्स्ट समाज सुधारक पेरियार के बारे में, जिनका पूरा नाम है इरोड वेंकट नायकर रामास्वामी पेरियार, जिनका जन्म 17 सितंबर 1879 को, जबकि मृत्यु 24 दिसंबर 1973 को हुई थी। 20वीं सदी के प्रमुख राजनेता और सुधारक कौन? ये पेरियार जो 20वीं सदी की हम बात करेंगे तो उनमें सबसे प्रमुख नाम आएगा पेरियार का। ये तमिलनाडु राज्य के जस्टिस पार्टी का गठन किया। किन्होंने? इन्होंने, पेरियार ने, और लोगों के साथ में मिलकर। अब जस्टिस जो पार्टी थी उसका कार्य क्या था कि जो विधानसभाएं थी उनके अंदर जो गैर ब्राह्मण वर्ग है उसके प्रतिनिधित्व को बढ़ाना था, क्योंकि उस समय जो भारत का जो परिदृश्य था उसमें विशेषकर ब्राह्मण वर्ग का जो प्रभुत्व अधिक था और बाकी जो वर्ग था उसका कहीं भी हिस्सेदारी उसे नहीं प्रदान की जाती थी। ऐसी स्थिति के अंदर जो दक्षिण भारत के अंदर, विशेषकर तमिलनाडु क्षेत्र के अंदर, जो पेरियार ने इसके लिए आंदोलन चलाया था, जिसका रूढ़िवादी हिंदुत्व का विरोध करना, यानी रूढ़िवादी हिंदुत्व जिस पर किसका था? एक ब्राह्मण वर्ग का अपना प्रभुत्व था, उसका विरोध करना इनका प्रमुख लक्ष्य था। इसके अलावा इन्होंने हिंदी शिक्षा की अनिवार्यता का भी विरोध किया और वर्तमान के अंदर भी जो केंद्र सरकार ने त्रिभाषा फार्मूला जो बनाया है उस पर सबसे ज़्यादा जो विरोध कर रहा है वो तमिलनाडु राज्य ने किया। ये तमिलनाडु राज्य दो भाषाओं का फॉर्मूला लेकर के चल रहा है, जिसमें एक भाषा अनिवार्य रूप से अंग्रेजी और दूसरी स्थानीय भाषा। हालांकि इनकी ये मांग उचित नहीं है, क्योंकि संपूर्ण भारत बड़ा है और सबको दिल खोल करके जो त्रिभाषा फॉर्मूले का समर्थन करना चाहिए, ताकि देश के बीच में एक समन्वय बना रहे। पेरियार ने प्रारंभ में अपने पारिवारिक यानी जो पुश्तैनी कार्य, वो उनका कार्य था धर्म उपदेश देना और भजन गायन आदि को अपने। वर्तमान में देखो हमारे जो सामाजिक ढांचा है उस ढांचे के अंदर हर जाति और हर वर्ग के अलग अलग व्यक्तित्व निर्धारित कर रखे। उनका भजन गायन, सामाजिक क्रियाकलाप करवाने वाले, विवाह करवाने वाले, यानी सभी तरह के लोग। तो वैसे ही जो पिछड़ी जाति थे उनके अंदर जो पेरियार का परिवार था उनका कार्य था पिछड़ी जाति के लोगों का धर्म उपदेश देना और उनके यहाँ पर जाकर के भजन गायन आदि करना था। इस मध्य उन्हें जो ज्ञान प्राप्त हुआ उससे उन्होंने महाकाव्यों और पुराणों में परस्पर विरोधी बातों की प्रामाणिकता के पर प्रश्न उठाए, यानी कहा उन्होंने तर्क के आधार पर सिद्ध भी किया और बताया भी कि जो बातें इन ग्रंथों के अंदर लिखी हुई है उन ग्रंथों के अंदर मतैक्य नहीं है, यानी उसमें मत विभिन्नता पाई जाती है। इस कारण उन्होंने कहा कि ये बातें प्रमाणिक यानी सत्य हो ऐसा आवश्यक नहीं, क्योंकि इन ग्रंथों का हो सकता है कि बाद में भी लिखा गया हो। वे जीवन भर नास्तिक वैसे उस व्यक्ति को कहते हैं जो वेदों की सत्यता को स्वीकार
नहीं करता, लेकिन वर्तमान में नास्तिक व्यक्ति को उसे माना जाता है जो ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता। तो ये यहाँ पर जो थे वो, क्योंकि देखो धर्म से संबंधित भजन गायन तो इनका कार्य था, लेकिन ये क्या करते थे, वेदों के अंदर यानी उनमें ये विश्वास नहीं करते थे। इसके अलावा जो पेरियार थे, उन्होंने जो वर्ण व्यवस्था है, बाल विवाह है, देवदासी प्रथा है, विधवा विवाह है आदि, इनका क्या किया था, विरोध किया था। और साथ में इनका जो विरोध में जो इनके तर्क देने वाले लोग थे उनका, इसके अलावा जो दलितों का शोषण करते थे उनका इन्होंने क्या किया था, पुरजोर तरीके से विरोध किया था। अब हम देखेंगे जो वर्ण व्यवस्था, जो चतुर्वर्ण व्यवस्था हमारे समाज के अंदर स्थापित की गई, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के आधार पर, जिसमें ब्राह्मणों की स्थिति सर्वश्रेष्ठ बताई गई है और इसके अलावा क्षत्रिय को अन्य सबकी जो रक्षा का दायित्व दिया गया है, और जो शूद्र था निम्नतम वर्ग, उसका कार्य इन चारों वर्गों की सेवा करना बताया गया, यानी उसे दीनहीन रखा गया। तो इन कारण इन्होंने इस व्यवस्था का विरोध, इसके अलावा बाल विवाह, छोटी उम्र में विवाह होना, तो इन्होंने इसका भी विरोध किया था। और जो लड़के और लड़की दोनों के जो एक निश्चित उम्र प्राप्त करने पर ही विवाह करने का बात इन्होंने कही थी। इसके अलावा देवदासी प्रथा, जो उस समय दक्षिण भारत के मंदिरों के अंदर बहुत ज़्यादा प्रचलन थी। इसमें क्या होता था कि जो 14-15 वर्ष की या इससे भी छोटी, लगभग 12-13 वर्ष की जब लड़कियां होती थी, तब उन्हें क्या किया जाता था, मंदिरों के अंदर दान दे दिया जाता था और आज जीवन वो मंदिरों के अंदर ही रहती थी। वो अपने जो भगवान देवता होते थे उनके सामने नृत्य करती थी और अपने जीवन की वहीं गुजारिश करती थी। इस कारण मंदिरों के अंदर जो विलासिता है वो बढ़ गई थी, यानी जो ये धर्म के जो केंद्र थे वो अधर्म के और गलत कार्यों के केंद्र बन गए थे। इस कारण उन्होंने इस प्रथा का क्या विरोध किया और साथ में इसे अमानवीय प्रथा भी बताया था। इसके अलावा विधवा विवाह का इन्होंने समर्थन किया, लेकिन इन सब का जो विरोध करने वाले उनको इन्होंने तर्क दे करके बताया कि आपकी बातें सत्य नहीं हैं। इसके अलावा दलित लोग, जो गरीब लोग थे, जो चतुर्वर्ण के जो सबसे अंतिम स्टेज पर आते थे, उनके ऊपर जो अन्य वर्ग के लोग जो उनका शोषण करते थे, उन शोषण का विरोध किया था। इसके लिए इन्होंने एक आत्मसम्मान आंदोलन भी चलाया था। इससे सबसे बड़ी बात, जब 1904 में वे काशी गए थे, काशी बनारस जो है उत्तर प्रदेश का इलाका है, और आज भी आप देखते हो जो इतना 21वीं सदी का जो भारत है, इसमें शिक्षित वर्ग है, सारा कुछ सभी जानते हुए भी जाति वर्ण आधारित जो भेदभाव आज भी चरम दृष्टि पर ग्रत होते हैं हम, तो उस समय की तो आप बात कर ही नहीं सकते। तो उस समय जब ये काशी गए थे, जो उस समय जो हिंदू धर्म के मुख्य जो धर्म उपदेशक होते थे उनका ये प्रमुख केंद्र था, और वहाँ के मंदिरों में जो वहाँ गए और वहाँ के मंदिरों में निःशुल्क, यानी जो भंडारा होता था, निःशुल्क जो भोजन होता था, उस भोजन पर जाने की उनकी इच्छा थी, लेकिन वो जा नहीं पाए। क्यों नहीं जा पाए? क्योंकि वहाँ इन्हें रोक दिया गया। क्यों रोका गया? लेकिन पता चला कि वो भोजन केवल ब्राह्मणों के लिए था, यानी वहाँ जो मंदिरों के अंदर निःशुल्क भोजन था वो केवल ब्राह्मणों के लिए था। ब्राह्मण आज भी आप देखते हो, चाहे किसी अन्य व्यक्ति के घर पर आयोजन हो, चाहे और कहीं भी आयोजन, तो जो भोजन होता है वो विशेषकर इनके लिए ही होता है, ब्राह्मण वर्ग के लिए ही होता है, बाकी के लिए नहीं होता। या कहीं सबके लिए भोजन की व्यवस्था होती है तो ब्राह्मण वर्ग के लिए क्या होती है, अलग से व्यवस्था। और उस समय की तो बात कहनी ही क्या थी। तो इस कारण इन्हें वहाँ जाने नहीं दिया गया और इन्हें बताया गया कि ये जो भोजन तैयार हो रहा है ये सिर्फ ब्राह्मणों के लिए है और आप ब्राह्मण नहीं हो, इसी कारण आपकी यहाँ एंट्री नहीं है। इस घटना का उनके जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा और यहीं से वो वर्ण व्यवस्था के विरोधी बन गए थे। जो चतुर्वर्ण व्यवस्था है, आपको कमेंट करके बताना है कि सबसे पहले इस वर्ण व्यवस्था का, ये चतुर्वर्ण व्यवस्था का उल्लेख कौन से ग्रंथ के अंदर प्राप्त हुआ है। 1919 में पेरियार कांग्रेस के सदस्य बने, यानी बाद में इन्होंने राजनीति में भी एंट्री की। तब उन्होंने क्या चलाया था, एक वाईकॉम नामक आंदोलन का नेतृत्व किया था। अब देखो वाईकॉम आंदोलन क्या था, इसमें क्या था, वाईकॉम आंदोलन के अंदर जो क्या था, इसमें मंदिरों की ओर जाने वाली सड़कों पर चलने की मनाही को हटाने के लिए संघर्ष था। अब देखो था क्या, ये विशेषकर जो वाईकॉम आंदोलन है ये केरल क्षेत्र के अंदर चला था। अब केरल क्षेत्र में क्या था, जो दलित लोग थे उन दलित लोगों को मंदिरों के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जाता था। तो विशेषकर इस आंदोलन का तो ये कार्य यही था कि दलितों को मंदिरों के अंदर प्रवेश करने को लेकर के ये चला था। और ये वहाँ
विशेषकर सवर्ण लोगों के खिलाफ निम्न वर्ग के लोगों द्वारा चलाया गया था। तो इस तरीके से ये बहुत ही महत्वपूर्ण। इसके अलावा जो मंदिरों की ओर जो सड़कें जाती थी, उन सड़कों पर जो दलित वर्ग के लोग थे उनके चलने की मनाही थी। यानी उस, अब मंदिर की तो बात दूर है, उन सड़कों के ऊपर भी दलित वर्ग के लोग नहीं चल सकते थे। तो देखो इस तरीके की बातों, भगवान ने सबको बराबर बनाया है। भगवान ने सिर्फ इंसान बना करके भेजा है और सबको एक ही जैसा बनाया है। बाकी जिसके अंदर थोड़ी बहुत जो भी विभिन्नता है वो भी उसकी ही देन है। लेकिन इन लोगों ने क्या कर दिया, भगवान की इस बनाई हुई सृष्टि के अंदर भी विभेद खड़े कर दिए, दीवारें खड़ी कर दी। तो उन्हें लेकर के इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन चलाया था। यद्यपि बाद में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी, क्योंकि कांग्रेस के अंदर भी जब उनकी बातें नहीं सुनी गई और उन्होंने जो अपने कार्य के अंदर जब कांग्रेस के अंदर भी देखी कि भाई उन्हें भी रुकावट हो रही है, तो इस कारण उसको भी इन्होंने छोड़ दिया। लेकिन दलितों के उत्थान और सामाजिक सुधार के लिए उनका अंतिम समय तक प्रयास जारी रहा। यानी इसके लिए अंतिम समय तक, जबकि अपनी मृत्यु होने तक ये क्या करते रहे, अपने आंदोलन चलाते रहे। तो इस तरीके से ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे जिन्होंने विशेषकर दलितों की स्थिति को सुधारने के लिए इन्होंने कार्य किया था। अब हम जब अगला पॉइंट की ओर बढ़ेंगे तो वो पॉइंट है हमारा थियोसॉफिकल समाज, या कह सकते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो इसके बारे में भी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होगी कि आखिर ये क्या था। पहले इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं, फिर मैं आपको थोड़ा इसमें डिटेल से बताता हूँ। तो थियोसॉफिकल समाज की जो स्थापना है 1875 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में रूसी महिला हेलन पेट्रोवना ब्लावात्स्की और अमेरिकी सैनिक अधिकारी थे H. अल्कॉट ने न्यूयॉर्क में की थी। ठीक है, कहाँ पर की थी? न्यूयॉर्क में। लेकिन 1882 ईस्वी के अंदर इस सोसाइटी का जो मुख्यालय है वो मद्रास के निकट अडयार नामक स्थान पर स्थापित किया गया। यानी इसने बाद में अपना जो कार्यालय है वो भारत में स्थानांतरित कर दिया था। इसका प्रमुख उद्देश्य मानवता का विकास करना एवं प्राचीन धर्म, दर्शन और वैज्ञानिक ज्ञान के अध्ययन में सहयोग करना था। इसने प्राचीन भारतीय धर्म और दर्शन के सिद्धांतों पर सहमति जताई थी। यानी इसने क्या किया था, जो ईश्वरीय ज्ञान है उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए इसने आत्मिक हर्षोन्माद और अंतर्दृष्टि द्वारा उसे प्राप्त करने की कोशिश की। इसके लिए इन्होंने क्या किया, जो प्राचीन धर्म और दर्शन के अंदर जो ध्यान है, योग है, चिंतन है आदि जो माध्यम है, उन माध्यमों को इन्होंने अपनाया और इसके द्वारा व्यक्ति की आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का कार्य किया। इसके अलावा इन्होंने जो हिंदू धर्म था, हिंदू धर्म के अंदर भी इन्होंने पुनरुत्थान करने के लिए कार्य महत्वपूर्ण रूप से इन्होंने किया था। तो इन्होंने क्या किया था, जो हिंदू धर्म है उसके जो पुनर्जन्म है, कर्म के सिद्धांतों में विश्वास किया। इसके अलावा उपनिषद है, सांख्य, योग और वेदांत आदि के विचारों को भी और इनके दर्शनों को भी इन्होंने क्या बनाया था, महत्वपूर्ण बनाया था। और वैज्ञानिक ज्ञान के द्वारा इन्होंने प्रकृति और मानव जो शक्ति है उसके अनसुलझे रहस्य, उन रहस्यों की व्याख्या करने का भी इन्होंने प्रयास किया था। तो इस तरीके से हम इसने कह सकते हैं कि इस सोसाइटी ने मुख्य रूप से हिंदू धर्म की प्राचीन विरासत और उसकी पहचान है उसको पुनर्स्थापित करने का इसने प्रयास किया था। बाद में चल करके जो एनी बेसेंट भी उससे जुड़ेगी, या ऐसा हम कह सकते हैं कि इस जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी इसने जो सभी धर्म थे, केवल हिंदू धर्म की बात नहीं की थी, जो विभिन्न जो सभी धर्म थे उनको मजबूत करने की बात कही थी। और जो शिक्षित हिंदू हैं उन हिंदुओं को हिंदू धर्म की जो प्राचीन समृद्ध विरासत है उन विरासत से अवगत करवाया था। अब जो हम नेक्स्ट देखेंगे वो है यंग बंगाल आंदोलन। तो जैसे थियोसॉफिकल सोसाइटी के द्वारा जो लोगों के अंदर जन जागरण आई, भारतीयों के अंदर जो राष्ट्रीयता की भावनाएं उसका विकास हुआ, वैसे ही इस यंग बंगाल आंदोलन ने भी भारतीयों के अंदर जो राष्ट्रवादी भावनाएं उस भावनाओं का प्रचार किया था। इसके लिए इन्होंने अपने जो लेखन है उस लेखन के द्वारा इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया था और काफ़ी सारे इन्होंने सामाजिक संगठन भी स्थापित किए थे। इसके अलावा इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य किया था। तो इस यंग बंगाल आंदोलन का नेतृत्व हेनरी विलियम डेरिजियो ने किया था। अब ये कहाँ से, ये पूर्वी भारत से संबंधित एक समाज सुधार थे। ये एक एंग्लो इंडियन थे जो हिंदू कॉलेज के प्राध्यापक भी रहे
इन्होंने क्या किया था, जो मैजिनी का यंग इटली आंदोलन है उनसे प्रभावित होकर के ये बंगाल के अंदर यंग बंगाल आंदोलन का संचालन किया था, ताकि ये क्या कर सके, इसके माध्यम से जो बंगाल के नव युवक हैं उनमें राष्ट्रवादी भावनाओं का संचार कर सके। इन्होंने स्वतंत्रता और समानता की बात कही थी और तार्किक तथा विवेकपूर्ण दृष्टिकोण अपनाने के लिए कहा और रूढ़िवादी जो परंपराएं हैं उनको त्यागने के लिए कहा था। यानी इनका भी कार्य है वो भारतीय समाज के अंदर सुधार से संबंधित था और शिक्षा के माध्यम से इन्होंने लोगों को तर्क द्वारा और अपने विवेक के उपयोग के द्वारा लोगों को बताया कि वो अपने विचारों को बदले और विचारों में किस तरीके से वो क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर आ सके। और इनके जो क्रांतिकारी विचार थे, इन क्रांतिकारी विचारों के कारण युवाओं के अंदर एक नई जो राष्ट्रवादी भावनाएं हैं वो भावनाएं उनके अंदर समावेश हुई और इनकी क्रांतिकारी विचारों के कारण ही बाद में इन्हें हिंदू कॉलेज से क्या कर दिया गया, निकाल दिया गया। लेकिन बाद में इनके भी क्या है, युवा अवस्था के अंदर भी मृत्यु हो गई थी। हालांकि बाद में इनके शिष्यों ने भी इसके आंदोलन को जारी रखा और आगे चल कर के यंग बॉम्बे, यंग मद्रास आदि आंदोलन की भी शुरुआत हुई थी। अब जो अगला हम आंदोलन जो देखने जा रहे हैं वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये सिख धर्म से संबंधित है। सिख सुधार आंदोलन, सिख धर्म सुधार आंदोलन या सिख सुधार आंदोलन या इसे अकाली आंदोलन के भी नाम से जाना जाता है, या ऐसे कह सकते हैं गुरुद्वारा सुधार आंदोलन के नाम से भी इसे जाना जाता। ये पंजाब के अंदर 1920-21 के अंदर चलाया गया अकाली आंदोलन प्रमुख था। इस आंदोलन का जो प्रमुख उद्देश्य था वो गुरुद्वारों के अंदर क्या करना था, गुरुद्वारों के तो इस अकाली आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो गुरुद्वारों के क्या करना था, प्रबंधन के अंदर सुधार करना था। इस सुधार करने को लेकर के ही ये आंदोलन चलाया गया। अब देखो था क्या यहाँ पर, जो 1920 ईस्वी के अंदर यहाँ पर जो भ्रष्ट सिख महंत थे, उन महंतों के जो भ्रष्ट क्रियाकलापों के कारण ही ये आंदोलन प्रारंभ हुआ था। और ये विशेषकर गुरुद्वारों का जो प्रबंधन था, प्रबंधन को लेकर के प्रारंभ हुआ एक अहिंसात्मक असहयोग आंदोलन था। यह ऐसा कह सकते हैं, ये अहिंसात्मक असहयोग सत्याग्रह आंदोलन था। बाद में आगे चल करके सिख सुधार अधिनियम भी पारित हुआ और बाद में इसका संशोधन भी किया और अंत में गुरु जो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी की भी स्थापना हुई, फिर सिंह सभा का भी गठन हुआ। तो इस तरीके से काफ़ी सारी बातें थी जो इसके अंदर हुई थी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से ये भी आंदोलन था। तो ये मेरा प्रयास कैसा लगा, इसका एक पार्ट और आएगा जिसके अंदर हम कुछ मुस्लिम जो धर्म सुधार आंदोलन है और पारसी धर्म सुधार आंदोलन उनके बारे में देखेंगे और फिर हम जो विवाह अधिनियम है उनके बारे में भी हम कुछ, सती प्रथा अधिनियम है उन सब के बारे में भी डिस्कस करेंगे। अगर ये प्रयास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। इस पार्ट के अंदर हम देखेंगे मुस्लिम धर्म के अंदर जो सुधार आंदोलन हुए, जैसे अहमदिया आंदोलन और अलीगढ़ आंदोलन। इसके अलावा जो पारसी सामाजिक सुधार आंदोलन है, रहनुमाए माजियादान सभा, इसके अलावा जो विभिन्न प्रकार के जितने भी अभी तक हमने सामाजिक जो सुधार आंदोलन देखे हैं, उन आंदोलन के द्वारा चाहे सती प्रथा के लिए हो, चाहे शिशु हत्या के लिए हो, चाहे बाल विवाह के लिए हो या चाहे विधवा विवाह के लिए, जो भी अधिनियम बने उन अधिनियमों के बारे में और किन सामाजिक कार्यकर्ताओं के या समाज सुधारकों के प्रयत्नों से वो पारित हुए उनके बारे में हम देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट ये आप सबके लिए रहने वाला है और ये वाला पार्ट विशेषकर जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने वालों के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। तो नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार और आपका मेरे चैनल स्टडी 58 के अंदर स्वागत है। वीडियो को लाइक करें और लाइक करने के साथ साथ इसको शेयर भी ज़रूर करें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैं हैं जो आपको लेकर आऊँगा और कंप्यूटर एग्ज़ाम की दृष्टि से और वैसे भी आपकी नॉलेजेबल होगी। तो इन सामाजिक आंदोलनों के अतिरिक्त मुस्लिमों के लिए जो मैंने 2 आंदोलन बताए एवं पारसियों के लिए भी सुधार आंदोलन हुए। इसमें मुस्लिमों के लिए पहला सुधार आंदोलन हम देखेंगे, अहमदिया आंदोलन। हालांकि मुसलमानों के अंदर जो धर्म सुधार के लिए बहुत सारे आंदोलन हुए थे, जिसके प्रवर्तक थे गुलाम अहमद कादियानी। अब देखो ये गुलाम अहमद कादियानी, इन्होंने इस आंदोलन का मुख्य केंद्र था पंजाब के गुरुदासपुर जिले का कादिया नगर था। इस कारण इस आंदोलन को कादियानी आंदोलन भी
कहते हैं। अब देखो पंजाब के अंदर इससे पहले भी एक आंदोलन हुआ था, वहाबी आंदोलन, जो पंजाब के सिखों के विरुद्ध चलाया गया था और उसको चलाने वाले थे सैयद अहमद बरेलवी, यानी वो एक कट्टर आंदोलन था। उन्होंने जिहाद का नारा दिया था और उन्होंने एक धर्म विशेष के विरुद्ध वो आंदोलन चलाया था। तो उसके ठीक ऑपोजिट ये आंदोलन चलाया गया, कौन सा, अहमदिया आंदोलन, जिसने जिहाद का नारा नहीं दिया था और इसने जिहाद का क्या किया था, विरोध किया था और ये उदारवादी सिद्धांतों पर आधारित था, जबकि वहाबी आंदोलन था वो कट्टरपंथी सिद्धांतों पर आधारित था। इस अहमदिया आंदोलन के प्रभाव ने पाश्चात्य प्रभाव का क्या किया, विरोध करते हुए इस्लामी सिद्धांतों को स्थापित करने की क्या कही थी, बात कही थी। तो देखो अब इसमें क्या था, जो जितनी बातें मैंने आपको बताई कि उसके हिसाब से मैंने आपको अभी ट्रांसलेट किया था कि भाई जो वहाबी आंदोलन था वो कट्टरपंथी था, तो उसके मुकाबले ये क्या था, उदारवादी सिद्धांतों के ऊपर आधारित था, यानी ये जिहाद आदि बातों का ये विरोध करता था और जो हिंदू धर्म है उनके साथ भी, यानी बाकी जो भी धर्म है उनके साथ समन्वय की ये बात करता था। इसके जो प्रवर्तक थे उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताऊंगा, जो आप जान करके कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण शामिल होगी, जिसके मिर्जा जो गुलाम अहमद है उन्हें पुनर्जागरण का ध्वजधारी कहा जाता है। इसके अलावा उन्हें कृष्ण का अवतार, यानी उसने संवय ने श्री कृष्ण का अवतार समय को बताना प्रारंभ किया, खुद को मसीहा कहना प्रारंभ कर दिया था। इसके अलावा उन्होंने खुद को मोहम्मद साहब के समान पैगंबर भी वो मानने लग गए थे। तो इस तरीके का कुछ कंपटीशन एग्जाम में आया था, आप इसको ध्यान रखना। इसके बाद में जो दूसरा जो मुस्लिम धर्म के अंदर सुधार आंदोलन के अंदर हम देखेंगे वो था सर सैयद अहमद खां ने अपने समूह के माध्यम से अलीगढ़ में जो आंदोलन चलाया और वो आंदोलन था अलीगढ़ आंदोलन के नाम से जाना गया था। अब देखो इन दोनों के बीच में विरोध है। तो जो अभी हमने आंदोलन पढ़ा था वो था जो मुस्लिमों की पारंपरिक शिक्षा पद्धति की बात करता था, यानी पाश्चात्य प्रभाव का वो क्या करता था, विरोध करता था। जबकि अलीगढ़ आंदोलन था जो सरसेन ये पाश्चात्य पद्धति पर ही था और पाश्चात्य प्रभाव को ये स्वीकार करता था। सर सैयद अहमद खान ने आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा को अपनाने की बात कही थी, यानी वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि मुसलमान अंग्रेजों का विरोध नहीं करें, मुसलमान अंग्रेजों का सहयोग करके मुसलमानों के लिए अधिक से अधिक सुविधा प्राप्त करें, मुसलमानों के लिए अधिक से अधिक नौकरियां प्राप्त करें, मुसलमानों के लिए अधिक से अधिक क्या करें, आरक्षण प्राप्त करें, यानी मुसलमानों को अंग्रेजों का संरक्षण प्राप्त करें। इस कारण ये इन्होंने क्या कर दिया, मुसलमानों को अंग्रेजी राज का भक्त बनाया था। तो इस तरीके से बहुत सारी जो बातें इन दोनों के अंदर विभेद में थी। इसके अलावा जो नेक्स्ट हम देखेंगे वो है पारसी धर्म सुधार आंदोलन, रहनुमाए मस्जिदायासन सभा। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण थी, जिन्होंने पारसी धर्म के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण सुधार किए थे। तो पारसी धर्म के अंदर भी काफ़ी सारी बुराइयां आ गई थी, उन बुराइयों को रोकने के लिए 1851 में नौरोजी फरदौनजी, दादा भाई नौरोजी और एस बंगाली, इसके अलावा एक और थी के आर कामा, इन्होंने मिलकर के इन सब के प्रयासों से इसकी स्थापना हुई। और इन्होंने क्या किया, इस सभा ने जो पारसी समाज के अंदर जो व्याप्त रूढ़ियां हैं उन रूढ़ियों का विरोध किया, यानी हम कह सकते हैं कि इस संस्थान जो पारसी समाज की जो जड़ता है उस जड़ता को दूर करने का कार्य किया, महिलाओं की स्थिति सुधारने का कार्य किया, उनकी शिक्षाओं के प्रति ध्यान दिया। इसके अलावा जो समाज के अंदर कुछ बुराइयां थी, जैसे पर्दा प्रथा थी, बाल विवाह होते थे, इन सारी प्रथाओं पर क्या किया, इन्होंने रोक लगाने का प्रयास किया। आगे हम देखेंगे BM मालाबारी भी इस क्षेत्र में कार्य करेंगे, जो अधिनियम लेकर के आएंगे। इस सभा का एक महत्वपूर्ण समाचार पत्र था रस्त गोपतार, जिसके अंदर इस सुधार से संबंधित बातों का प्रकाशन होता था। अब हम देखेंगे विभिन्न जो सामाजिक सुधार आंदोलन हुए उनके प्रयास के रूप में कुछ सुधार अधिनियम पारित किए गए, उन सुधार अधिनियमों के बारे में हम देखेंगे। तो इन सभी सामाजिक आंदोलनों के प्रयासों से कई कानून बने, जिसमें सती प्रथा पर रोक के लिए कानून बना, शिशु हत्या पर रोक के लिए कानून बना। तो आदि इन कानूनों के द्वारा इन पर क्या लगाया गया, प्रतिबंध। वैसे ही 1829 ईस्वी के अंदर सती प्रथा विरोधी कानून बना और 1856 ईस्वी में हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून बना, जिसके बारे में हमने पहले भी बात कर चुके हैं।
तो इस अधिनियम की जो धारा 17 के अंतर्गत इसको क्या कर दिया गया था, गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। ये किसने पारित किया था, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, जो उस समय भारत के क्या थे, गवर्नर जनरल थे। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बनने में ईश्वर चंद्र विद्यासागर का योगदान था, जबकि सती प्रथा के अंदर बनाने के लिए राजा राम मोहन राय का विशेष योगदान रहा है। इन्होंने वैदिक साहित्य और संस्कृत के ग्रंथों के माध्यम से प्रमाणित किया कि वेद विधवा विवाह की अनुमति देता है। बिल्कुल वेदों के अंदर इसका प्रमाण भी है, और ऐसा कोई ग्रंथ नहीं कहता कि विधवा विवाह नहीं कर सकती। उन्होंने हजारों लोगों से हस्ताक्षर करवा के प्रार्थना पत्र ब्रिटिश सरकार के पास भेजा था, और जिसमें विधवा विवाह को मान्यता प्रदान किए जाने की क्या की गई थी उसके बारे में लिखा गया था। और इसके अलावा और भी बहुत सारे विद्वान थे जो विधवा विवाह के क्षेत्र में कार्य कर रहे थे, यानी वो भी ये चाहते थे कि विधवाओं की स्थिति, और बिल्कुल ये है भी सत्य। क्योंकि अगर किसी पुरुष की स्त्री की मृत्यु हो जाती है वो विवाह कर सकती है, अगर स्त्री के पति की मृत्यु होती है वो विवाह क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि समानता का जो मानव को मिला हुआ समानता का अधिकार भी इस क्षेत्र में क्या करता है, इसका खंडन करता है। इस क्षेत्र में मुख्य रूप से कार्य D.K. कर्वे ने 1899 ईस्वी के अंदर पूना में विधवा आश्रम की स्थापना की। इसके अलावा D.K. कर्वे ने 1906 में बम्बई में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की भी स्थापना की थी। तो इस तरीके से विभिन्न विद्वानों ने विधवाओं की स्थिति को सुधारने के लिए और विधवा विवाह के क्षेत्र में इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किए थे। इसके अलावा हम देखेंगे इस क्षेत्र में और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य किए गए। उन कार्यों के अंदर हम देखेंगे जिसमें विशेषकर एक हमारे जो ब्रह्म समाज था, ब्रह्म समाज से संबंधित एक समाज सुधारक थे केशव चंद्र सेन। इनके प्रयासों से 1872 में सिविल मैरिज एक्ट बना, जिसे ब्रह्म विवाह अधिनियम के नाम से भी जाना जाता, जिसके अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं एवं 18 वर्ष से कम आयु के बालकों का विवाह प्रतिबंधित कर दिया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण जो इस क्षेत्र में यहाँ पर कार्य किए गए, लड़कियों की आयु 14 वर्ष और लड़कों की आयु 18 वर्ष निर्धारित कर दी गई थी। इनके अलावा जो पारसी धर्म के सुधारक थे B.M. मालाबारी, इनका नाम भी ध्यान रख, इन्होंने भी बाल विवाह को रोकने के लिए 1891 में सहमति आयु अधिनियम पारित किया था। इस बात को भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। कौन सा आयु अधिनियम था? सहमति आयु अधिनियम। इस अधिनियम के अंतर्गत क्या किया गया? इस अधिनियम के अंतर्गत जो लड़कियों की जो विवाह की आयु है वो 10 वर्ष से बढ़ाकर क्या कर दी गई थी, 12 वर्ष कर दी गई। यानी अब ये कहा गया कि 12 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं का विवाह नहीं होगा, यानी उनके 12 वर्ष से छोटी उम्र की लड़कियों के विवाह के ऊपर क्या लगाई गई थी, इस अधिनियम के माध्यम से रोक लगाई गई। हालांकि बहुत सारी ये चीज़ें जो प्रभावशाली लोगों के कारण ये सारी चीज़ें इतनी संभव नहीं हो पाई थी, लेकिन समाज सुधारकों ने अपने प्रयास निरंतर जारी रखे थे। और इसी क्षेत्र में एक नया महत्वपूर्ण प्रयास किया था, वो था हरविलास शारदा ने किया था, जो अपने राजस्थान से संबंधित थे। के प्रयासों से 1930 में शारदा एक्ट बना, जिसमें बाल विवाह को रोकने का महत्वपूर्ण प्रयास किया गया था। अब इसके अंदर भी वही बात स्वीकार की गई थी जो सिविल मैरिज एक्ट में थी, यानी जो केशव चंद्र सेन के प्रयासों से बना था, वही वाली बात इसके अंदर, यानी इसमें भी जो लड़कियों की आयु 14 वर्ष और लड़कों की आयु 18 वर्ष निश्चित की गई थी। इस प्रकार विभिन्न सामाजिक आंदोलनों ने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक, आर्थिक, कला आदि को क्या किया था, प्रभावित किया था और लोगों में नवीन चेतना उत्पन्न की थी। इसके कारण वो विभिन्न बुराइयों के प्रति उनके अंदर जागरूकता पैदा हुई थी। इन आंदोलन ने भारत में पश्चिम की सभ्यता के आक्रमण से रक्षा की थी और भारतीय संस्कृति की क्या की थी, रक्षा की थी। भारतीयों में आत्मविश्वास और आत्म गौरव की भावनाओं का भी इन आंदोलनों ने विकास किया था, यानी जो सांस्कृतिक जागरण आदि के माध्यम से और विभिन्न जो शास्त्रों की शिक्षा आदि के माध्यम से भी लोगों ने क्या किया था, या सुधारकों ने इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया था। भारतीय संस्कृति के उज्ज्वल यानी जो अच्छा पक्ष था, उस पक्ष को इन सुधारकों के द्वारा सामने लाया गया। इन आंदोलन के परिणाम स्वरूप भारतीयों के मन में भारतीय धर्म, दर्शन और ज्ञान के गौरव की अनुभूति हुई, जो कालांतर के अंदर ईसाई मिशनरियों और अंग्रेजी शासन की गुलामी और उनके द्वारा हमारे धर्म और संस्कृति की खिल्ली उड़ाने से भारतीयों के अंदर जो हीनता की भावना भर गई थी, उस भावनाओं से उन्होंने उबारने का कार्य किया और भारतीयों को गौरव यानी जो गर्व की बात उसको महसूस करवाया। प्राचीन वेदों और उपनिषदों के सत्य को उजागर कर जनता तक सही बात, सत्य क्या, उस सत्य को पहुंचाया गया।
उन्होंने भारतीय समाज की जड़ता को समाप्त कर बहुमुखी विकास का मार्ग प्रशस्त किया था। सुधार के माध्यम से समाज में स्वतंत्रता, समानता, मानवतावादी मूल्यों को स्थापित करने का प्रयास किया था। इस क्षेत्र में विभिन्न इसी कारण तो ये सारे जो अभी हमने ऊपर पढ़े सुधार अधिनियम, ये अधिनियम लाए गए। सामाजिक असमानता को दूर कर एकता की भावना जो उत्पन्न करने का भी प्रयास इस अधिनियम के माध्यम से किया गया। इसके द्वारा शिक्षा का प्रचार हुआ और स्त्रियों की स्थिति को सुधारने के लिए भी अनेक कार्य इस अधिनियम के द्वारा, या कह सकते हैं ये सारे जो अधिनियम हमने अभी पढ़े और विभिन्न जो सुधार थे उनके प्रयासों से किया गया था। जैसे राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा पर काम किया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और डी.के. कर्वे ने विधवा विवाह पर कार्य किया, केशव चंद्र सेन और बी.एम. मालाबारी ने जो एक निश्चित आयु यानी बाल विवाह के ऊपर कानून, हरविलास शारदादी ने बाल विवाह के क्षेत्र में कार्य किया, और भी बहुत सारे जो व्यक्तित्व थे जैसे पेरियार आदि ने दलितों आदि के उद्धार के लिए कार्य किया। ऐसे पिछड़ी जाति के लिए ज्योतिबा फूले ने कार्य किया। इन सभी जो सुधारकों के द्वारा किए गए कार्यों से लोगों के अंदर क्या थी, राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ। तो इस तरीके की हमने बातों को इसके अंतर्गत हमने देखा था, और इन सभी बातों के कारण ही लोग इनसे प्रभावित हुए, और प्रभावित होकर के लोगों में क्या हुई थी, नई चेतना का उदय हुआ था। यानी इन आंदोलन ने भारतीयों का जो हर क्षेत्र था, जीवन का जो हर क्षेत्र था, उस क्षेत्र को प्रभावित किया, चाहे वो हमारा सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे हमारा राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे धार्मिक क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे कला हो, आदि सभी को प्रभावित किया, और इनको प्रभावित करके लोगों के अंदर एक नई चेतना को जन्म दिया था, और ये चेतना आगे चल करके जो राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर मददगारी सिद्ध हुई थी। तो इसी के साथ ये जो सामाजिक सुधार आंदोलन का चैप्टर समाप्त हुआ, और नेक्स्ट हम जो चैप्टर के अंदर क्रांतिकारी गतिविधियां यानी क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में देखेंगे। धन्यवाद।